गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है सभी के। IBPS PO का वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है। IBPS PO का वैकेंसी आउट हो चुका है। सबसे खुशी का दिन, सबसे अच्छा दिन। और वेट था कि कितना वैकेंसी आएगा, कितना सब कुछ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कितना दिन है, कब रिजल्ट आएगा, सब कुछ आपको पता है। वीडियोस धड़ाधड़ धड़ाधड़ बन रहे हैं, है ना। सब बनाए जा रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। आप तो अपना कंटेंट पे ध्यान देते हैं भैया, वीडियोस बनाते रहेंगे जब टाइम मिलेगा तो। एक चीज़ के लिए टाइम निकलता है, या तो मैं नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं या फिर मैं क्लास। बस अब मेरे लिए मुझे लगता है कि इम्पैक्ट क्लास से आएगा तो मैं क्लास ले लूँगा। ठीक है, नोटिफिकेशन तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, जानकारी तो है कि नहीं। तो IBPS PO मेंस का वैकेंसी, और अच्छी खासी वैकेंसी बोल सकते हो, 5400 के ऊपर वैकेंसी। थोड़ा बहुत पैटर्न में भी चेंज लग रहा है ना। मैंने पूरा डिटेल में इसको देखा नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने लग गया, एंड देन तब तक आ ही गया था, और फिर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला बता देंगे, बाकी सबको पता लग ही जाएगा इधर उधर से, तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। तो सेशन 11 कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। सेशन 11 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और सेशन 11 के अंदर हम बहुत सारे तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छे क्वालिटी के DIs हम करने वाले हैं ना। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के DIs हम करने वाले हैं। 3 DI हम क्लास में लेंगे, और ये ऐसे DI होंगे ना, जैसे हम एग्जाम में देखते हैं बहुत बार कि यार 2 नंबर के, सॉरी 2 क्वेश्चंस के, 3 क्वेश्चन के जो DI आते हैं वो काफ़ी क्या घुमावदार DI टाइप आते हैं, दिमाग खराब करने वाले टाइप के DI आते हैं वो थोड़ा सा ना। तो बहुत अच्छा कंटेंट है आज की क्लास में। 3 DIs हैं, लेकिन तीनों के तीनों DIs काफ़ी लॉजिकल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और बहुत कुछ सिखा के आपको जाएंगे कैसे बेस्ट अप्रोच से हम हैंडल कर सकते हैं इसको। ये दिखने में बड़ा छोटा सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये एक्चुअल में बहुत भयानक है। दिखने में आज के सवाल बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे कल की क्लास मैंने ली थी, तो कल की क्लास में दिखने में DI जो थे वो छोटे छोटे थे, है ना। लेकिन आपको पता है कि जो बोर्ड वाला हमने क्वेश्चन किया था, एंड देन उसके बाद में जो डैम वाला था, और जो है ना मिक्सचर एलिगेशन वाला था, नहीं पाइप एंड सिस्टम वाला था, तो क्वेश्चन दिखने में और एक्चुअल में उनका जो क्वालिटी है उनमें डिफरेंस होता है। ये हिंदी में है, और कुछ क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है, मतलब ये दिखने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा आपको ये क्या है, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन जो आते हैं ना, DIs की फॉर्म में 2 से 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो है। और आजकल वही ट्रेंड है दोस्तों, बड़े बड़े 5-5 6 क्वेश्चन वाले DI आजकल आना बंद हो गए हैं ना। उस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की कम ज़रूरत है, लेकिन जो इस टाइप के छोटे छोटे DIs आते हैं वो अपने को करने हैं। एंड देन वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल DI अगेन। तो 3 खूबसूरत DI लेने वाले हैं, तीनों बहुत गजब के हैं, मतलब बहुत अप्रोच इतनी शानदार बताऊंगा आपको, काफ़ी मज़ा आएगा देख के ना, और काफ़ी सीखने को मिलेगा। चलिए खुद ट्राई करते हैं इसको, पहला खुद ट्राई करते हैं, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं खुद, है ना। देखते हैं कैसे करेंगे, क्या कुछ है, सब कुछ देखते हैं आराम से। थोड़ा दिमाग लगाओ, पढ़ो इसको कैसे क्या करना है, सब कुछ पढ़ते हैं, और उसके बाद में हम, क्योंकि ये सब में टाइम नहीं मिलता मेरे को, थोड़ा वैकेंसीज वगैरह के बारे में बताना, थंबनेल बनाना, ये सब कुछ में बहुत टाइम चला जाता है यार। तो मेरे को नहीं लगता, ये आपको कहीं ना कहीं से पता लग ही जाएगा, सब इसी धुन में बने पड़े बने, ये लास्ट में कोर्स लगा देंगे अपना कि ये मेरे कोर्स है, आप इसमें आ जाओ। तो ठीक है, उनका एक तरीका है, ठीक है, अप्रिशिएटेड, बट अपना यार इतना टाइम ही नहीं मिलता, तो कहाँ से करेंगे। इतना टाइम मिल रहा है उसमें इम्पैक्टफुल कुछ करते हैं, बस और कुछ नहीं। चलो इसके बारे में देखते हैं कैसा कुछ है, क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती है इसकी, कैसे हम कर सकते हैं इसको। चलिए, ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है अपने पास में, ठीक है, दोनों को पढ़ते हैं। हिंदी वाले लीजिए स्क्रीनशॉट अपना। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, करते हैं इसको सॉल्व। देखो इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, ए प्लस बी जो है ना, टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4x डेज। ए प्लस बी, 2 पर्सन अपने पास में, एक तो है ए और एक है बी, दोनों मिलके इस काम को 4x डेज के अंदर पूरा कर सकते हैं। इसने ये बात बोली। द टास्क कंप्लीटेड बाई ए इन एक्स डेज, जो ए, मतलब जो इसने बोला कि जो टास्क कंप्लीट किया जाता है ए द्वारा इन एक्स डेज के अंदर, वो क्या है, इक्वल है टू द टास्क कंप्लीटेड बाई बी इन एक्स 30 डेज। मतलब जो ए मान लीजिए एक्स दिन तक काम करता है, जो भी काम करता है, ये पूरा काम नहीं है, ए अगर मान लीजिए एक्स दिन तक काम करता है, तो जो भी काम कंप्लीट हुआ वो काम बी द्वारा एक्स प्लस का 30 डेज के अंदर कंप्लीट हुआ। क्या बोला, A in X days is equal to the task completed by B in X plus का 30 days, and also equal to the task completed by C in 12 days। तो मतलब also जो टास्क कंप्लीट किया जाता है C द्वारा इन 12 डेज के अंदर, वो क्या है, इक्वल है आपस में। वो क्या है आपस में, इक्वल है। क्या आप इस बात को समझ पाए, ठीक है। इफ B वर्क फॉर X डेज, अगर मान लीजिए B X डेज तक काम करता है,
ठीक है, एंड सी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 2x प्लस का 6 डेज। मतलब अगर मान लीजिए इसने बोला कि बी x डेज तक काम करता है और जो रिमेनिंग वर्क है वो सी द्वारा कंप्लीट कर लिया जाता है कितने दिन में, 2x प्लस का 6 डेज के अंदर, 2x प्लस का 6 डेज के अंदर। तो भैया कुछ काम बी ने कंप्लीट कर लिया और जो रिमेनिंग काम पीछे बच गया वो किसने कंप्लीट कर लिया, सी ने कंप्लीट कर लिया किसने, 2x प्लस का 6 डेज के अंदर। ठीक है, 2x प्लस का 6 डेज के अंदर तो काम पूरा हो गया। मतलब क्या टोटल वर्क, ये क्या है, टोटल वर्क है। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, क्या इसमें किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत आ रही है यहाँ तक समझने में? अब यार आपको एफिशिएंसी निकालनी है ए बी सी की कैसे ना कैसे करके, क्योंकि आपको पता है अभी तक आपके पास में ए की एफिशिएंसी ए है, बी की एफिशिएंसी बी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसकी प्योर एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करोगे कि ए की एफिशिएंसी एक्स की फॉर्म में क्या आएगी, बी की एफिशिएंसी वाई एक्स की फॉर्म में क्या आएगी और सी की एफिशिएंसी जो न्यूमेरिकल फॉर्म है वो क्या आएगी। तो यार मुझे एक चीज़ बताओ, जब हम रेशियो प्रपोर्शन पढ़ते हैं तो आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि अगर 3 बाई, मान लीजिए ऐसा आपसे बोला जाता है कि a बाई 3 है इज इक्वल में है b बाई 5 और इक्वल में है c बाई 4। ठीक है, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आती है, यहाँ से जो a की वैल्यू आती है वो 3 होती है, b की वैल्यू कितनी होती है 5 होती है और c की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और अगर मतलब ऐसे करना तो ऐसे कर सकते हो, बाकी देखो रेशियो निकाल के भी कर सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, रेशियो निकाल के भी कर सकते हो। इसका रेशियो क्या आएगा, तो आपने देखा होगा सर कि भाई अगर मैं ए और बी की बात करता हूँ आपस में, देखो ये सेम कॉन्सेप्ट में ना यहाँ लगा के आपको बताऊंगा, यहाँ लगा के आपको बताऊंगा, आपको पता लग जाएगा। ये बहुत अच्छी और लॉजिकल चीज़ है। यहाँ से ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5a इज इक्वल टू 3b है, 5a इज इक्वल टू 3b है। तो आपने देखा कि ए की वैल्यू 3 आ रही है, फोन किसका आ रहा है इस टाइम पे, ए की वैल्यू 3 आ रही है और बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 5 आ रही है। ठीक है, अगर ये सेम चीज़ आप इसमें लगा के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो b बाई 5 इज इक्वल टू कितना है, c बाई 4 है। तो आपने देखा कि मल्टीप्लाई जब करेंगे क्रॉस तो 4b इज इक्वल टू क्या आ गया 5c आ गया। तो b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 4, ये तो पता है ना अपने को, तो पता है अपने को। अरे भैया b बाई 5 इज इक्वल टू c बाई 4 है, यहाँ से ऐसे कर लो b बट्टे c कर लो, c उधर आ जाएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा उसमें, तो 5 बाई c। तो b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 4 है। ये तो क्या मैंने b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 4, तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। मतलब क्या है, मतलब क्या है कहने का, मतलब कहने का ये है कि जो चीज़ बट्टे में होती है, जो चीज़ क्या होती है बट्टे में होती है, वो चीज़ हमेशा उसका मतलब उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जो चीज़ इसके डिवाइड में होती है, इक्वल में अगर इक्वल का चिन्ह हो तो वो क्या होती है आपस में बराबर होती है। ये समझे। अब अगर मैं एक इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से अगर मैं चीज़ समझाना आपको चाहूँ, क्या किया था मैंने, a बाई 5 था इज इक्वल टू 5 b बाई 7 था, फॉर एग्जाम्पल b बाई 7 था और इज इक्वल में c बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 5 आई, b की वैल्यू कितनी है 7 है और c की वैल्यू कितनी है 3 आई। समझ, मतलब जो बट्टे में होता है वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, जो बट्टे में होता है वो एक्चुअल वैल्यू इसकी होती है। तो यार मुझे बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ये जो a है, ये जो a है इसके बट्टे में 1/x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ये वाला, लिख सकता हूँ ये वाला। देखो एक तरीका और होता है कि इसको छोड़ के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, उसको उसकी तरफ मत जाओ आप, उसकी तरफ आप मत जाओ, उसकी तरफ आप मत जाओ। ठीक है, तो यहाँ से इस बट्टे में मतलब 1/x लिख दूंगा, तो ये a के बट्टे में 1/x आ गया। और सेम वही चीज़ b के बट्टे में क्या लिख दूंगा 1/x प्लस का 30, तो b के बट्टे में ही आ गया। और इक्वल में क्या है c के बट्टे में क्या लिख दूंगा 1/12 आ जाएगा। तो क्या a की वैल्यू 1/x नहीं आ गई क्या, b की वैल्यू 1 से मतलब 1/x प्लस 30 नहीं आ गई क्या, c की वैल्यू 1/12 नहीं आ गई क्या। मतलब क्या है कहने का, मतलब क्या है कहने का कि जो बट्टे में चीज़ होती है। अब बोलो सर इसको आपने ऐसा कैसे लिख दिया, अरे भैया जब ये 1/12 है तो मतलब 12 ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 12c बन जाएगा। ये देखो b के बट्टे में 1/12 है, 1/x प्लस 30 है, b के डिवाइड में 1/x प्लस 30 है, तो जब x प्लस 30 वापस ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इसका x प्लस 30, वापस वही बन जाएगा, देखो ये वाला ही बन जाएगा। और ये 1/x है बट्टे में, a के बट्टे में 1/x है, मतलब ये x वापस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा x बन जाएगा। तो सेम चीज़ लिखिए। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ दोस्तों कि जो a b और c की एफिशिएंसी आई है, जो a की b की और c की जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो क्या है 1/x, जो इसकी मल्टीप्लाई में है वो। ठीक है, उसका उल्टा करके लिख देते हैं। और जो b की एफिशिएंसी है वो कितनी है x प्लस का 30 है, और जो c की एफिशिएंसी है वो कितनी है 1/12 है। इनका रेशियो ये आ गया अपने पास में। क्या इस बात को आप समझ पाए, क्या आप इस बात को समझ पाए, क्या इसमें किसी भी टाइप की कोई दिक्कत है आपको। ठीक है, अब अगर मैं देखूं आपने चीज़ और ऊपर बोली थी, आपने एक चीज़ ऊपर और बोली थी, क्या बोली थी देखो,
कि a प्लस बी दोनों मिलके इस काम को 4x डेज में पूरा कर सकते हैं। जो a और b मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 4x डेज में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों a की एफिशिएंसी यही है और b की एफिशिएंसी यही है, ठीक है। एफिशिएंसी को अगर मैं इस डेज से मल्टीप्लाई कर दूं, ये डेज है अपने पास में, इन डेज से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा अपने पास में। तो भैया डेज क्या है? 4x, डेज क्या है? 4x। एफिशिएंसी क्या है? a की तो 1/x और एफिशिएंसी क्या है? b की तो 1/x प्लस का 30। बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसको मैं जितना इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूँ उतना मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये टोटल वर्क है, ये क्या है? टोटल वर्क है। अब आप बोलोगे सर टोटल वर्क तो निकाल दिया, लेकिन यहाँ से एक और सीक्वेंस में, एक और इक्वेशन में आपके पास टोटल वर्क गिवन है। वो क्या है? अगर b x डेज तक काम करता है और c रिमेनिंग काम 2x प्लस का 6 डेज में करता है तो काम पूरा हो जाएगा। मतलब यहाँ से देखो, इस इक्वेशन से हमने क्या निकाला? ABC की एफिशिएंसी निकाली। ABC की एफिशिएंसी निकालने के बाद में आपको बोला था कि दोनों मिलके, कौन कौन? A और B मिलके इस काम को 4x डेज में पूरा कर सकते हैं। तो भैया 4x डेज तक काम करते हैं। एक दिन में A काम करता है 1/x, एक दिन में B काम करता है 1/x प्लस 30। कितना करता है? 1/x प्लस 30। दोनों मिलकर जब 4 दिन तक काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है, यही तो मतलब होता है। अब बोला सर काम पूरा तो हो गया, लेकिन एक और चीज से हम काम पूरा निकाल सकते हैं इससे, कि अगर b x डेज तक काम करता है, b की एफिशिएंसी क्या है? x प्लस 30, सॉरी b की एफिशिएंसी क्या है? 1/x प्लस 30। तो b की एफिशिएंसी है 1/x प्लस का 30। पेन चेंज करता हूँ मैं ना, बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। अगर b की एफिशिएंसी क्या है? 1/, चलो 1/x प्लस का 30, ये b की एफिशिएंसी है, ठीक है। और b कितने दिन तक काम करेगा? x डेज तक काम करेगा। तो b x डेज तक काम करेगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा x से तो x ही आ जाएगा ऊपर, ठीक है। और अगर जो रिमेनिंग काम है, तो कुछ b ने काम कर दिया, कुछ काम कर दिया इसने, और c जो रिमेनिंग काम को 2x प्लस का 6 डेज में पूरा कर देता है। c की एफिशिएंसी कितनी है? 1/12। और इस 1/12 एफिशिएंसी के साथ में, मतलब एक दिन में, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि एक दिन में किया गया काम। तो c अगर एक दिन में 1/12 काम करता है तो 2x प्लस 6 डेज के अंदर वो क्या करेगा? कुछ काम कंप्लीट कर लेगा। तो कुछ काम b ने किया, कुछ काम c ने किया, टोटल वर्क आ जाएगा अपने पास में। तो मतलब है ये काम को 2x प्लस का 6 डेज तक अगर c करता है तो काम पूरा हो जाएगा। ये भी क्या आ गया अपने पास में दोस्तों? टोटल वर्क। ये भी क्या आ गया? टोटल वर्क। क्या आपको ये लाइन समझ में आई? क्या आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से और बहुत ईमानदारी से समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मुझे एक बात बता दो, समझ पाए? चलो इसको आगे करते हैं, इसको मैं आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। अब आपको पता है टोटल वर्क, दोनों टोटल वर्क है, ठीक है। अब जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इस 4x को इस x से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस में 4x को मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, तो 4x बट्टे में आ जाएगा x प्लस का 30, कोई दिक्कत ही नहीं है। इज इक्वल में है x बट्टे x प्लस का 30, और प्लस में है अपने पास में 12x, सॉरी 2x, देखो 2x को मल्टीप्लाई करूँगा ना पहले, तो 2x और प्लस में 6 बट्टे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत आपको इसमें? भैया ये x प्लस का 30 इधर जाके देखो, ये पूरा पूरा बट्टे में x प्लस का 30 है, और ये बट्टे में भी क्या है? x प्लस का 30। तो 4 तो उधर पड़ा ही है, और ये 4x है, और इधर जाके घट जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो क्या आएगा अपने पास में? x प्लस का 30 आएगा, ये तो सिंपल चीज़ है। ऊपर बच जाएगा 3x इज इक्वल में अपने पास में क्या आएगा? 2x प्लस का 12। इसको मैं काट के बोल सकता हूँ कि x प्लस का 3 और बट्टे में आ जाएगा 6, क्योंकि 2 से कटेगा ना, देखो 2 से 3 बार कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा। कोई दिक्कत है इसमें? कोई इसमें दिक्कत है किसी को भी? अगर दोस्तों इसका मैं एलसीएम ले लूँ तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4x प्लस का, देखो x को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और 30 को भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 120 प्लस में है 3x, तो 3x और 4x कितने हो जाएंगे? 7x प्लस का 120। ऊपर क्या आ गया? 7x प्लस का 120, और बट्टे में क्या आ गया? x प्लस का 30। कोई दिक्कत है? ऊपर है x प्लस का 3 और बट्टे में है 6। हलवा लग रहा था ना स्टार्टिंग के अंदर, यार ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, दिखने में तो बड़ा स्मार्ट सा लग रहा है, दिखने में तो बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन अभी करने में, है ना, तो लॉजिक होते हैं सवालों में। हमेशा इस बात को मान के चलें, लॉजिक होते हैं सवालों में, ठीक है। दिखने में छोटे ज़रूर होते हैं, बट IBPS PO मेंस हमेशा आपकी मेंटलिटी के साथ में खेलता है, आपके दिमाग से खेलता है कि बच्चा इसमें फंसेगा ही फंसेगा। दिखने में छोटा लग रहा है तो हमारी चांसेस ज़्यादा होते हैं अटैम्प्ट करने के, तो हम ज़्यादा, मतलब हम वॉलंटियर करते हैं उसको अटैम्प्ट करने के लिए, हम चाहते हैं उसको अटैम्प्ट करें, लेकिन लॉजिक समझ में नहीं है, टाइम वेस्ट हो गया, वही होती है। तो वो सब चीज़ें मैंने बहुत करीब से देख रखी है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है देखो, 6 को मल्टीप्लाई करूँगा इससे 42x,
प्लस का 720 इज इक्वल में क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का, नहीं देखो x को पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा x से और फिर कर दूंगा 3 से, इस x को पहले x से किया, फिर x को 3 से कर दिया, प्लस का 3x आ गया, प्लस में 30 को कर दूंगा x से, तो क्या आएगा 30x और प्लस का आ जाएगा 90। कोई दिक्कत है इसमें? चलो ये पूरा का पूरा जो है उधर लेके जाते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या बन जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में देखो 3x है, और यहाँ पे अपने पास में क्या है 30x, तो 33x, और ये 42x उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना। देखो उधर तो 33x था, ये 42x उधर चला जाएगा, और ये 720 भी उधर चला जाएगा, माइनस का 720, उधर तो 90 तो पढ़ा ही था ऑलरेडी, ये माइनस का 720 हो गया, इज इक्वल में क्या रहेगा 0। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे कितना बन जाएगा अपने पास में, 90 घटेगा इसमें से, तो आ जाएगा 630। माइनस माइनस है दोनों के दोनों, दोनों क्या है अपने पास में, माइनस माइनस है, ठीक है। तो एक निकलेगा प्लस और एक निकलेगा माइनस, ठीक है, ये निकलेगा अपने पास रूट्स प्लस और माइनस में। देखते हैं क्या रूट्स निकलते हैं 630 के, और क्या निकलते हैं इसमें, ठीक है। 3 3 9 63 और 5 × 2 ये आ जाएगा अपने पास में 630 का। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ से ऐड करूँगा तो आना चाहिए 9, और जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आना चाहिए 630। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, देखते हैं। 21 10 30 7 21 30 21 हो सकता है ना, 30 और 21 हो सकता है, 30 और 21 हो सकता है, कोई दिक्कत है किसी को? भाई 30 को अगर देखो प्लस का 30 और माइनस का 21, प्लस का नहीं, ऐसा नहीं आएगा, प्लस का 30 आ जाएगा, माइनस का 21, ये तो पता आपने रूट्स निकालना, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। जो छोटा नंबर होता है उसके साथ में जो निशान आता है वो हमेशा आता है एक्स के कोफिशिएंट वाला, एक्स के कोफिशिएंट वाला, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि x नंबर ऑफ डेज है तो कभी भी नेगेटिव तो आएगा नहीं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से दोस्तों, 30 आ जाएगी। अब जैसे ही x की वैल्यू 30 आती है, जैसे ही x की वैल्यू 30 आती है अपने पास में, हम ऊपर कुछ सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं a की b की c की। देखो अब हम एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे कि जो a की एफिशिएंसी है, इससे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो a की एफिशिएंसी है वो आई 1/30, तो ऐसे आएगा 1/30, तो ये x है ना, और b की जो एफिशिएंसी आई वो आई 1/x + 30, तो x तो अपने पास में ऑलरेडी 30 है, तो 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और c की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1/12 आ गई। ये एफिशिएंसी का रेशियो है दोस्तों, ये क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। अब जब एफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो हम एफिशिएंसी को, भाई ये तो क्या है, फ्रैक्शन के अंदर रेशियो है ना। अब आपको पता है ये बात अच्छे से कि अगर मान लीजिए ऐसे 1/2 दिया है, 1/4 दिया है, 1/5 दिया है, ये फ्रैक्शन के अंदर है। ये रेशियो किस में है, रेशियो इन फ्रैक्शन। अब इसको अगर नॉर्मल रेशियो में बदलना हो, फॉर एग्जांपल जैसे 3 5 7 ऐसे रेशियो में अगर बदलना हो तो कैसे बदलते हैं, आपको पता है, इनका एलसीएम लेते हैं नीचे वालों का, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम तो आ जाएगा इसका 20, तो 20 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब करूँगा 10 आएगा यहाँ पे, इसको करूँगा 5 आएगा यहाँ पे, और इसको करूँगा 4 आएगा, तो ये आ गया एक्चुअल रेशियो इनका। यही सेम चीज़ हम ऊपर लगाते हैं यहाँ पे, यही सेम चीज़ हम यहाँ पे लगाते हैं। 30 है, 60 है और 12 है, ठीक है, 30 है, 60 है और 12 है, इनका आपस में रेशियो निकालते हैं, जो कि नॉर्मल रेशियो निकलेगा। नॉर्मल रेशियो निकालने के लिए अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, तो दोस्तों 60 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 को इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और 60 को मुझे इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल जो एफिशिएंसी का रेशियो है, फ्रैक्शन रेशियो से हटा के, ये फ्रैक्शन में है, इस फ्रैक्शन से हटा के अगर मुझे नॉर्मल रेशियो में लेके आना है तो वो कैसे आएगा, क्या आ गया, 2 कट गया यहाँ पे, 2 बार कट गया, ये कितनी बार कटा, 1 बार कटा, यहाँ से कितनी बार कटा, 5। तो एक्चुअल जो ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आया, वो आया 2:1:5। वो क्या है अपने पास में, 2:1:5। क्या इस चीज़ में किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत आई है, दिक्कत आई मुझे बताओ। ये एक्चुअल रेशियो आ गया। अब आपसे पूछे टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क कितना था, तो आप बता सकते हो कि यार ए प्लस बी अगर किसी काम को 4x डेज तक करते हैं, 4x डेज, x का वैल्यू तो आपको पता 30 आ गया था, तो मतलब a प्लस बी मिलके किसी काम को 120 डेज के अंदर कंप्लीट करते हैं तो वो काम पूरा हो जाता है। तो a की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 2 है। b की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1 है। तो 3 को अगर मैं 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 360, और यही अपना क्या है, टोटल वर्क है।
ये अपना क्या है, टोटल वर्क है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? अब अपने को क्वेश्चन पूछा है, एक अनदर आदमी है डी, जो कि है 5x प्लस का 3% मोर एफिशिएंट देना है बी से। ठीक, नया आदमी है, उस नए आदमी का नाम क्या है, डी है, जो 5x प्लस का 3, 5x प्लस 3 का मतलब क्या होता है भाई, 5 इंटू 30%, बट्टे में 3 भी है, और परसेंट हटाऊंगा तो बट्टे में 100 लग जाएगा। ये तो फ्रैक्शन आ गया। अब मोर की बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको सोल्व तो कर लेते हैं। 10 बार जाएगा ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो मतलब 1/2, 1/2 आएगा यहाँ से। अरे सिंपल सा तो आंसर किया है मैंने भाई, 5x, 5 मतलब 5, x मतलब 30, परसेंट है और बट्टे में 3 भी है, तो परसेंट हटाऊंगा तो बट्टे में 100 लग जाएगा, और बट्टे में ऑलरेडी 3 है अपने पास में, ऑलरेडी 3 है। कितनी बार जाएगा, 10 बार, 10 से कितनी बार जाएगा, 10 बार, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा, बट्टे में 2 बार, तो 1/2 आ गया। अब मोर है, मोर का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। मोर का मतलब कितना हो जाएगा, 3 भाई, 1/2 है, 1/2 का मोर करूंगा तो 3/2 हो जाएगा। सिंपल बात नहीं है? तो मतलब अगर 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 B2 है तो D कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर B2 है तो D कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और B तो अपने पास में एक ही है, B तो अपने पास में एक ही है, इसका मतलब D कितना हो जाएगा, 1/1.5 हो जाएगा। D कितना हो जाएगा, 1.5। क्या कोई दिक्कत है? अरे भैया, जब B 2 होता है तो P 3 हो जाएगा, सॉरी D 3 हो जाएगा, लेकिन B तो एक ही है, तो ये D कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। If another work D is more efficient than B, इतना more efficient than B है, if A work on the task for dash days, अगर A इस टास्क पे dash days तक वर्क करता है, remaining task can be completed by D in dash days। तो अपने को ऑप्शन से इसको सॉल्व करना है। इसने क्या बोला, इस भैया ने क्या बोला, इसने ये बोला कि यार D इस काम को, सॉरी, इफ A वर्क ऑन द टास्क फॉर डैश डेज, तो पहला लेंगे हम डैश, और फिर हम रिमेनिंग काम जो पूरा करता है D इतने दिनों में पूरा करता है, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहले A की एफिशिएंसी कितनी है, 2, तो A 2 एफिशिएंसी काम करेगा, और फिर अपने पास में D है जो कि 1.5 एफिशिएंसी से काम करेगा, तो काम पूरा कितना हो जाना चाहिए, 360। और आगे देखो, ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 72, तो 372 आ जाएगा, तो 360 नहीं आ रहा, तो मतलब पहला तो गलत हो जाएगा। 60, ए 2 एफिशिएंसी से काम करेगा भाई, 2 एफिशिएंसी एक ही है और 60 दिन तक काम करता, तो 120 काम पूरा हो जाएगा, 120 काम पूरा हो जाएगा। प्लस में 120 है, और डी की एफिशिएंसी कितनी है, 1.5 है, तो अगर 120 डेज तक 1.5 एफिशिएंसी से काम करता है तो काम पूरा कितना हो जाएगा, 180। तो कितना बन रहा है, 300, लेकिन काम तो 360 है, काम तो 360 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 108 एफिशिएंसी से काम करता है ए, सॉरी 108 डेज तक काम करता है, एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो काम पूरा कितना हो जाएगा, 216। और प्लस में क्या है, 96 डेज तक काम करता है कौन, डी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 1.5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 144 हो जाएगा, तो ये जाएगा 144। तो 216 प्लस 144 कितना हो जाएगा, 360, मतलब ये बात सही है। अगर ए 2 एफिशिएंसी के साथ में, अपनी जो एफिशिएंसी है 2, उसके साथ में 108 दिन तक काम करता है, और बचा हुआ काम अगर 96 डेज के अंदर 1.5 एफिशिएंसी से डी करता है, तो काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि इससे आएगा 216 और डी करेगा 144 मिनट काम, तो काम पूरा हो जाएगा 360। दैट इज द ब्यूटीफुल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द ब्यूटीफुल आंसर एंड दैट इज द ब्यूटीफुल सॉल्यूशन आई थिंक। चलिए, इफ बी वर्क अलोन फॉर द टास्क फॉर 4x प्लस का 10 डेज, अगर बी इस काम को लिए, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1, टोटल वर्क कितना है अपने पास में, तो टोटल वर्क मिल जाएगा सर 360, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बी अकेला इस काम को 4x प्लस 10 डेज के लिए करता है, 4x, x की वैल्यू 30 है, तो 30 चौके 120, 120 और 10 130, ठीक है, ये बी काम कर रहा है अलोन फॉर डैश डैश डेज के लिए। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। भैया आपको पता है कि बी की एफिशिएंसी आपको पास पता है कितनी थी, 1 थी, और 130 डेज तक काम करता है, तो 130 काम पूरा हो जाएगा। पीछे काम पूरा कितना बच गया, 360 में से 130 घटाऊंगा तो 230 काम पूरा बच जाएगा पीछे। अब इस 230 काम को सी अकेला कंप्लीट करता है कितने डेज के अंदर, वो आपको बताना है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी थी, तो आप बोलोगे सर सी की एफिशिएंसी थी 5, ठीक है भैया, तो इसमें लगा दूंगा 5 का भाग, तो आ जाएगा 46 डेज के अंदर जो सी है वो रिमेनिंग काम को कर लेगा पूरा, तो 46 वुड बी योर करेक्ट आंसर। क्या लल्लू पंजू लोगों, आपको बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई आराम से? कि लॉजिकल और बहुत गजब का जो क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये क्वेश्चन जो है ना, एक्चुअल मैं बोल सकता हूँ कि IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस का है,
जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। तो उस टाइप का क्वेश्चन मैं हर एक सेशन के अंदर ना कुछ कुछ आपको एज इट इज चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ कि यार ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो इसी लेवल के आते हैं, इससे नीचे आएंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। ये मेरी कोशिश रहती है हमेशा। चलिए, अरे इतना सारा कैसे लग गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट बहुत ही धुआंधार और बहुत ही गजब टाइप के क्वेश्चन पे। चलिए ये अपना क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। काफ़ी लॉजिकल और बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, मतलब दिमाग हिल जाएगा पूरा का पूरा। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में। थोड़ा ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, ट्राई करो इसको अच्छे से ट्राई करो, उसके बाद हम बताते हैं। धुआंधार वीडियोस बन रहे हैं, धुआंधार। मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार ये चीज़ कि एक छोटा सा नोटिफिकेशन बताने के लिए क्या कोई एक ही घंटे की क्लास कैसे ले सकता है? 1 घंटे में क्या डिटेलिंग बताएगा वो, मुझे बताओ। 1 घंटे के अंदर वो क्या बताएगा? नोटिफिकेशन के अंदर क्या बताना होता है? इतनी वैकेंसी आई, ये नया सिलेबस है, अगर कुछ चेंज हुआ है तो ठीक है, ये कुछ स्टेज होने वाले हैं। भाई साहब 1 घंटा खींच दिया। समझ यार, कभी कभी हंसी भी आती है, मतलब क्या इन, मुझे एक बात बताओ, क्या इन सब चीज़ों को करने से कोर्सेज बिकते हैं क्या? भाई अगर इनसे बिकते हैं तो मैं तो कभी ऐसा नहीं करूँगा लाइफ में। ज़मीर के साथ खेलना थोड़ी होता है यार, आपको पता होना चाहिए, टाइम वेस्ट होता है। आपको पता है वैकेंसी आई, 10 मिनट के अंदर डिटेल बताई, ये सिलेबस है, ये चेंजमेंट है, बस ठीक है, काम खत्म हो गया। पोस्ट डाल दो, थोड़ा सा डिटेलिंग बता दो, 1 घंटा खींच दिया। कोर्सेज तब बिकते हैं जब वैल्यू देते हो, है ना, जब वैल्यू देते हो आप, तब बिकते हैं कोर्सेज। आज के बच्चे, आज के स्टूडेंट जो है वो खाना खाते हैं, और जो जो खाना खाते हैं उनको पूरी नॉलेज होती है ना, वो हर चीज़ को जानते हैं, अच्छे से समझते हैं कि क्या एक्चुअल चीज़ें ज़रूरी हैं। और यार वही चीज़ें हैं, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या ज़रूरी है, बस जो ज़रूरी है उसको देखो, बाकी मत पढ़ो फालतू। 1 घंटे की वीडियो अब उसको देख भी रहे हैं लोग, उसको देख रहे हैं, वो देख ही रहे हैं यार। थोड़ा लॉजिकल हो जाओ, थोड़ा सा लॉजिकल, कि आप मत पढ़ो ऐसे फालतू में। नोटिफिकेशन आया, ठीक है, आपने वीडियो देखा, लग जाओ तैयारी में वापस यार, क्या मतलब, हद है। चल इसको पढ़ते हैं। इंग्लिश के अंदर आपने देखा होगा, देखो पी क्यू आर आर 3 बोट्स इन अ रिवर। ईच बोट start traveling downstream from point K, cross L, then cross point M, takes a U-turn from point N। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग करते हैं वो कहाँ से? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर मैं इसको बताऊँ अच्छे से, पी क्यू आर 3 बोट्स इन अ रिवर, ईच बोट स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम डाउनस्ट्रीम फ्रॉम के से, मतलब के से चलना स्टार्ट करते हैं। ऐसा सही नहीं बताऊँगा, इसमें स्पेस चाहिए होगा इसको बताने के लिए अच्छा खासा। चलो एक बार के लिए इसको बिठा देता हूँ ना, नीचे वाले को, ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ आपको। अदरवाइज एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा फिर अच्छे से यार, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लॉजिकल क्वेश्चन है, दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन है पूरा पूरा। चलो अब मैं बता दूंगा अच्छे से। देखो पी क्यू आर आर 3 बोट्स एंड रिवर, ठीक है, ईच बोट स्टार्ट ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम, चलती है फ्रॉम पॉइंट के से, मतलब के से डाउन स्ट्रीम चलना स्टार्ट होती है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट के क्रॉस करती है पॉइंट एल को, मतलब कुछ दूर चलने के बाद में अपने पास कौन आ जाएगा? पॉइंट एल आ जाएगा। और कुछ और दूर चलेंगे, देन क्रॉस पॉइंट एम, उसके बाद में कुछ और चलते हैं तो अपने पास में पॉइंट एम आ जाएगा, ठीक है। एंड देन टेक यू टर्न फ्रॉम पॉइंट एन, मतलब थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो अपने पास में कौन आ जाएगा? पॉइंट यू आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या ले लेंगे? वापस यू टर्न ले लेंगे, मतलब है डाउन स्ट्रीम चल रहे हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? अगर कोई बोट पी क्यू आर एक्स वाई जो भी होगा, वो अगर इस साइड में चलेगा तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी। ये क्या? डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, मतलब इस साइड से ऐसे रिवर अपने जा रही है, ठीक है।
पहले हम जाएंगे तो पहले एल को क्रॉस करेंगे, फिर हम एम को क्रॉस करेंगे, देन हम यू तक पहुंचेंगे, यू तक पहुंचने के बाद हम वापस यू टर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं। एंड देन अगेन क्रॉस पॉइंट एम एल एन रीच पॉइंट के, मतलब यू टर्न लेने के बाद में पहले हम एम तक जाते हैं, फिर सिंपल सी बात है, फिर एल तक जाएंगे, फिर ऐसा तो है कि उड़ के चले जाएंगे हम लोग सीधा डायरेक्टली एल पे, या फिर ऐसे एल पे जाएंगे या फिर सीधा डायरेक्टली उड़ के पे चले जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। जो क्रॉस हमने किए वापस क्रॉस करना पड़ेगा उनको। ऑल थ्री बोट्स स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट के। कौन सी बोट्स थी? पी क्यू आर थी। लेट मी चेंज द पेन। आपसे क्या बोला? पी क्यू आर, तीन बोट्स थी, यहाँ से चलना स्टार्ट करती है पी क्यू आर। ठीक है, ऑल थ्री बोट्स स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम पॉइंट के, मतलब के से चलना स्टार्ट करती है। 1 hour later बोट Q was at point L। अच्छा, एक घंटे के बाद में, ठीक है समझ लेते हैं। 1 hour later point Q was at point L, मतलब एक घंटे के बाद में जो बोट Q थी वो कहाँ पहुँच जाती है? L पे पहुँच जाती है। जब टाइम इज इक्वल टू एक घंटा हुआ, जब टाइम इज इक्वल टू क्या हुआ? एक घंटा हुआ, तो जो अपनी बोट थी, कौन सी बोट? Q, वो कहाँ पे पहुँच जाती है? L पे। मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करती है और यहाँ पे कौन पहुँच जाती है? Q पहुँच जाती है। क्या समझे इस बात को? एक मिनट रुकना। यहाँ पे अपनी Q पहुँच जाती है एक घंटे के बाद में, ठीक है। एंड 1 more hour later, मतलब एक और घंटे के बाद में बोट P was at point L, मतलब एक और घंटा जब बीता, तो इसका पता नहीं कहाँ चलेगी, ये क्यों का पता नहीं कहाँ चलेगी, लेकिन जब 2 घंटे हुए, जब टाइम इज इक्वल टू 2 घंटे हो गया, पहले 1 घंटे था, तो क्यों यहाँ तक पहुँची? तो कौन पहुँची यहाँ तक? क्यों पहुँची। लेकिन जब टाइम 2 घंटे हो गया, तो उस टाइम पे बोट P was at point L, मतलब जो बोट P थी वो कहाँ पहुँची? L तक पहुँची। मतलब ये, अरे यार, जो अपने पास में L थी, सॉरी जो P थी वो यहाँ तक पहुँची। क्या इसमें किसी को दिक्कत? ये बात समझ में? तो भैया आपने चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ से, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी यहाँ से, क्या चीज़? कि भैया Q को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो भैया सेम है, जो Q को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा ही लगा, लेकिन उसी सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में P को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लग गए। भैया अरे P को 2 घंटे लग गए, Q को तो 1 घंटा ही लगा, मतलब P क्या है? फास्ट है। P क्या फास्ट है भैया, ये जल्दी पहुँच गई, ये 1 घंटे में ही पहुँच गई, लेकिन इसको 2 घंटे लग गए, इसको 2 घंटे लग गए। जब इसको 2 घंटे लगे तो आपको पता है कि जो P में डाउन स्ट्रीम चल रही है ना, P प्लस का X चल रही है, डाउन स्ट्रीम चल रही है, फिर X मान लो या फिर कुछ भी मान लो, P Y मान लो, स्ट्रीम Y मान लेता हूँ, स्ट्रीम Y मान लेता हूँ, ठीक है, स्ट्रीम Y मान लेता हूँ। स्ट्रीम की स्पीड क्या है? ये Y है, मेरे को स्ट्रीम लिखना नहीं आता। तो आप इतना देख सकते हो, आपने नोटिस किया होगा कि जिस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में यहाँ पे Q आया था ना, Q को 1 घंटा लगा, तो उसी सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में P को 2 घंटे लग गए। मतलब हम कह सकते हैं कि Q फास्ट है, किससे? P से। कितना फास्ट है? दुगना फास्ट है, दुगना फास्ट है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों कि जो P और Q जो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस है, उसने ट्रेवल करी x और 2x, तो इनकी डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितनी आ जाएगी? 2x, और ये आ जाएगी x आ जाएगी, 2x और कितनी आ जाएगी? x आ जाएगी। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ये क्या है? डाउन स्ट्रीम स्पीड है। मतलब आपने डाउन स्ट्रीम ट्रेवल किया तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आएगी, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड से आपने इस डिस्टेंस को 1 घंटे में ट्रेवल कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है, क्यों की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड अभी आपने निकाली कितनी आई? 2x आई। जो क्यों की डाउन स्ट्रीम स्पीड आई वो कितनी है? 2x आई। अब 2x को 1 घंटे में कवर करता है, मतलब डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी? 2x ही है भैया। 2x डिस्टेंस को जब आप 1 घंटे में कवर करते हो, इसका मतलब आपकी स्पीड 2x है, तो मतलब डिस्टेंस भी 2x है। सिंपल बात है। तो 2x स्पीड है इसकी, क्योंकि इस 2x स्पीड से जब आप 1 घंटे में ट्रेवल करते हो तो आपने 2x को ट्रेवल कर लिया, मतलब है k से लेके जो l की डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास में? वो कितनी है आपके पास में? 2x है। आगे पढ़ते हैं। 6 hours आफ्टर ऑल 3 बोट स्टार्टेड, 6 घंटे के बाद में जब ऑल बोट स्टार्ट हो जाती है, जब टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 6 घंटे हो जाता है। जब टाइम 6 घंटे हो जाता है, 6 hours आफ्टर ऑल बोट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट के, जहाँ से मतलब के से जब तीनों बोट स्टार्ट हुई थी वहाँ से लेके, मतलब स्टार्टिंग से जो 6 घंटे तक का डिस्टेंस, अपने को 6 घंटे तक का जो टाइम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इफ 6 hours आफ्टर ऑल 3 बोट स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट के, बोट आर वॉज एट पॉइंट एन, मतलब जब टाइम 6 घंटे हुआ, जब टाइम 6 घंटे हुआ दोस्तों, तो उस टाइम पे यहाँ से चली थी, आपको पता है यहाँ से चली थी, कौन चली थी? आर। बोट आर वॉज एट पॉइंट एन। तो जैसे ही टाइम 6 घंटे बीता, भाई पहले 1 घंटे बीता तो यहाँ से यहाँ तक गई, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आई, फिर आपको पता है आर जो थी 6 घंटे बीतने के बाद में स्टार्टिंग से लेके कहाँ पहुँच गई? कहाँ पहुँच गई? यहाँ तक पहुँच गई। यहाँ पे कौन पहुँच गया? आर पहुँच गया। 6 घंटे में पहुँच गया आर, 6 घंटे में पहुँच गया। अब यार जैसे ही मुझे एक बात बताओ
6 घंटे में आर यहाँ पहुँचा, 6 घंटे में आर यहाँ पहुँचा, तो और कुछ दिया क्या, आर वॉज एट पॉइंट एन, आर वॉज एट पॉइंट एन, ठीक है, एंड बोट पी वॉज एट पॉइंट एम, पॉइंट पी वॉज एट पॉइंट एम, मतलब यहाँ से यहाँ तक कौन पहुँच गया, जैसे 6 घंटे बीते, जैसे टाइम 6 घंटे बीता, आर यहाँ तक पहुँच गया, और जो अपना पी था वो पी कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, पी अपना यहाँ पे पहुँच गया। तो हम बोल सकते हैं 6 घंटे के बाद में पी तो है यहाँ पे, पी यहाँ पे है, और जो अपना आर है वो यहाँ पे, मतलब सिंपल सी बात है कि 6 घंटे के बाद में आर यहाँ तक पहुँचा तो आर तो फास्ट होगा ना, आर तो फास्ट होगा। लेकिन एक बात आपसे और बोल दी, एक बार और क्या बोल दी कि पी भी है ना एम पे पहुँच गया। तो दोस्तों आपको पता है पी को जब यहाँ से यहाँ तक जाने में, या फिर ऐसे देख सकते हो कि पी की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितनी है, एक्स है, पी की डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, एक्स है। तो 6 घंटे में यहाँ से यहाँ तक आया, तो मतलब 6x उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी। भैया 6 घंटे में जब 1 घंटे में x चलता है डाउन स्ट्रीम से, तो 6 घंटे में 6x चलेगा। तो मतलब सिंपल सी बात आपको पता लगे कि भैया ये तो 2x थी, और ये पूरी कितनी आ गई, लेट मी चेंज द पेन, ये पूरी कितनी आ गई, 6 घंटे में ट्रेवल करिए तो ये 6x आ जाएगी। जब ये 2x है तो दोस्तों ये पीछे कितनी बच जाएगी, ये पीछे कितनी बच जाएगी, अरे यार ये पूरी कितनी बच जाएगी, 4x बच जाएगी, क्या जाएगी 4x, चेंज नहीं हुआ क्या, क्योंकि 6 घंटे में यहाँ से लेके यहाँ तक ये 6x डिस्टेंस हो जाएगी, तो 2x तो ऑलरेडी थी और ये आ जाएगी 4x अपने पास। क्या इतने लॉजिक में किसी को कोई दिक्कत है, सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करेंगे, लेकिन अपने को अभी कुछ नहीं पता कि कौन क्यों कहाँ चला गया, क्यों के बारे में कुछ नहीं पता क्यों कहाँ चला गया। लेकिन 6 घंटे के अंदर मान लीजिए कुछ भी डी डिस्टेंस होगी, पी होगी, कुछ भी होगी, 6 घंटे के अंदर आर ने यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 6x कंप्लीट किया, और फिर ये डिस्टेंस नेक्स्ट वाली थी उसको कंप्लीट कर लिया। मतलब आर तो फास्ट है, आर तो फास्ट है, इतना तो पता है। लेकिन आर और क्यू के बारे में नहीं पता कि आर फास्ट है कि क्यू फास्ट है, क्योंकि क्यू के बारे में पता नहीं कि क्यू यहाँ तक पहुँच भी गया। क्योंकि देखो क्यू को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे थे, 2 घंटे लगे थे, ठीक है। तो इतना तो पता चल गया कि 6 घंटे के अंदर क्यू की स्पीड 2x है, क्यू की स्पीड कितनी है 2x, तो 6 घंटे के अंदर क्यू जो ना 12x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। जो पी ने 6x करी है ना, वैसे क्यू कितनी करेगा, 12x कर लेगा। अब अपने को इसके बारे में पता नहीं है ना कि यार 20x है, 10x है, कितनी है। अगर मान लीजिए ये मान लीजिए कितनी हो, कुछ 24-25x हो, मान लीजिए 24x हो, पीछे वाली जो थी ये 20x हो फॉर एग्जाम्पल, तो 2 और 4 6 और ये 26 हो जाएगी। लेकिन क्यू तो कितनी करेगा, 12 ही करेगा, तो क्यू बीच में रह जाएगा, बीच में रहेगा, क्योंकि 12 करेगा ना, तो देखो 2 और 4 6 तो ये कर लेगा और 6x ये कर लेगा, तो क्यों मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा, कहीं पे भी यहाँ तक पहुँचा। अगर मान लीजिए छोटी हो थोड़ी सी, ये मान लीजिए कुछ 5x ही हो, तो 2 और 4 6 6 5 11, तो मतलब क्यों यहाँ तक पहुँच गई, न्यूटन ले लिया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन अपने को पता नहीं है ना कि डिस्टेंस है कितनी है, एम और यू के बीच में डिस्टेंस है कितनी, अपने को पता नहीं है, ठीक है। अच्छा एन है क्या यहाँ पे, कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड बोथ P was at point M, ठीक है। बोथ P एंड R क्रॉस ईच अदर, यहाँ पे लॉजिक है, देखो ये लॉजिक बहुत अच्छा है, यहाँ पे इस लॉजिक को समझो, ये तो खत्म कर लिया अपन ने। बोथ P एंड R क्रॉस ईच अदर आफ्टर 9 hours and 20 minutes आफ्टर द स्टार्टिंग। मतलब इसने क्या बोला, जो बोट P है और जो बोट R है, बोट जो P है और जो बोट R है, इसको ध्यान से समझना, जो बोट P और बोट R है क्रॉस करती है ईच अदर इन 9 hours and 20 minutes के अंदर। 9 और 20 मिनट का मतलब क्या होता है भाई, 1/3 घंटे, ठीक है, सिंपल है ना। चलिए, तो बोट P और बोट R क्रॉस करते हैं एक दूसरे को 9 घंटे और 20 मिनट के बाद में। तो यार आपसे एक बात बोली थी कि जब R यहाँ पे पहुँचा, तो R 6 घंटे बाद पहुँच गया, 6 घंटे बाद में पहुँच गया, मतलब R को यहाँ पहुँचने में 6 hours का टाइम लगा। अब इसने एक बात बोली थी कि जैसे पहुँचते वापस यूटर्न ले लेगा, तो इसने यूटर्न ले लिया यहाँ से, यहाँ से। अब जैसे ही इसने यूटर्न लिया, आपको पता है आगे चलेगा, ऐसे आगे चलेगा, यहाँ तक चला, और जो अपना R तो इस साइड में चलेगा, लेकिन P अभी यहाँ तक पहुँचा है, P इस साइड में चलेगा, तो यहाँ तक आपस में मिल गए दोनों। और ये मिले कब, 9 घंटे और 20 मिनट के बाद में, स्टार्टिंग जब चले थे ना, स्टार्टिंग में जब टाइम जीरो था, उस टाइम से लेके अभी, मतलब जो 9 घंटे 20 मिनट के बाद में, तो 6 घंटे तो यहाँ तक बीत गए थे। 6 घंटे बाद जैसे ही मुड़े आपस में, तो पीछे कितने बच गए, 3 घंटे और 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट बाद में ये मिल गए आपस में। पेन कौन सा आ गया ये अचानक से, गुलाबी पेन मेरे को नहीं पसंद। यहाँ तक देखो, P इधर चला और Q अपना इधर आया, R इधर आया अपना, ठीक है, और यहाँ पे मिल गए। तो मतलब P
पी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो आप बोलोगे सर अभी यहाँ से लेके यहाँ तक उसने 3 घंटे और 20 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब 3 घंटे 20 मिनट तक इसने ट्रेवल किया। तो मतलब बोल सकते हैं कि 3 से 1/3, 3 से 1/3, तो 10/3 घंटे उसने ट्रेवल किया। मतलब पी की जो स्पीड थी ना दोस्तों, पी की स्पीड कितनी थी, तो आप बोलोगे पी की स्पीड थी एक्स, मतलब डाउन स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है पी, तो पी डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो जो पी की स्पीड है वो कितनी है, एक्स है, और इसने ट्रेवल कितने घंटे किया, 10/3 घंटे। तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस पी ने ट्रेवल करी है दोस्तों वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर 10x/3 है। आप क्या बोलोगे, 10x/3। क्या आप इस बात को समझ पाए? अब इसने क्या बोला, आर वापिस यूटर्न लेता है, आर इधर जा रहा है ऐसे, आर जब इधर जा रहा है यहाँ पे मुड़ गया। अब आपको ना तो आर की स्पीड के बारे में कुछ पता है, ना कुछ ये पता है कि भैया ये जो डिस्टेंस बच गई पीछे ये वाली ये कितनी है, तो कुछ नहीं पता आपने को, लेकिन इतना पता है कि जो स्ट्रीम है वो वाई है, जो स्ट्रीम हो क्या है, वाई है, और जो आर की एक्चुअल स्पीड में मान लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल वो आर ही मान लेता हूँ, वो आर ही है जो अपने पास में इसकी नॉर्मल स्पीड है स्टिल वाटर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, अब देखो ये भी 10/3 घंटे चला होगा, भाई सिंपल बात है ना, ये भी जब 10/3 घंटे यहाँ तक चला होगा तो पीछे देखो 6 घंटे तक तो यहाँ पहुँचा था। अब 6 घंटे यहाँ पहुँचने के बाद में वो यूटर्न ले लेगा, यूटर्न लेने के बाद में वो 9 घंटे 20 मिनट के बाद में मिल गया, तो 6 और 3/3 से 1/3 तो 10/3 घंटे ये चला होगा। लेकिन इसकी जो स्पीड होगी वो अभी अपस्ट्रीम हो जाएगी, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम। मतलब है ये जो 10/3 घंटे ट्रेवल करेगा, 10/3 घंटे जो ट्रेवल करेगा वो किसके साथ में, आर माइनस का वाई के साथ में वो ट्रेवल करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या ये बात आपको समझ में आई, बोला सर आ गई, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ से और कुछ देखते हैं, इतना अपने को समझ में, आप और कुछ देखते हैं आगे, और कुछ देखते हैं इसने क्या बोला। देखो बोट पी एंड आर क्रॉस ईच अदर इन 9 घंटे और 20 मिनट के बाद में आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है, बोट क्यू एंड आर क्रॉस ईच अदर इन 7 आवर्स आफ्टर द स्टार्ट, 7 घंटे आफ्टर द स्टार्ट। तो यहाँ से समझना, देखो आपको ये बात पता थी स्ट्रीम तो देखो वाई है, ये बात याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको ये बात याद रखनी है कि भैया जो आर है ना, जो आर, अब आपको ये पता लग गया कि कौन फास्ट है, आर फास्ट है कि क्यू फास्ट है। तो मैंने पता लगा कि आर फास्ट है। बोला सर कैसे पता लगा, तो मैंने ऐसा पता लगाया कि 6 घंटे के अंदर यहाँ पहुँच गया था कौन, आर। जब 6 घंटे के अंदर आर यहाँ पहुँच गया था, लेकिन 6 घंटे को 7 घंटे बाद में वो मिलते हैं, 7 घंटे बाद में वो मिलते हैं। तो जब 6 घंटे में यहाँ पहुँचा ना, तो पहुँचते ही वो मुड़ गया वापस, आर जब यहाँ पहुँचा दोस्तों तो पहुँचते वापस मुड़ गया, और मुड़ने के 1 घंटे बाद में वो यहाँ पे मिल गया। 1 घंटा यहाँ ट्रेवल करा उसने, और यहाँ पे वो मिल गया किससे क्यू से मिल गया। और क्यू यहाँ से चला था, जैसे ही क्यू के 7 घंटे पूरे हुए, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड से आगे बढ़ रहा है, बढ़ते यहाँ पे किससे मिल गया, वो यहाँ पे किससे मिल गया, आर से मिल गया। तो यहाँ पे कौन अवेलेबल है अभी, तो यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों आर प्लस का क्यू अवेलेबल है यहाँ पे। अब आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों 7 घंटे के अंदर जो क्यू है वो यहाँ तक ही पहुँचा है, लेकिन उसी 7 घंटे के अंदर जो ये आर है वो पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस भी मुड़ गया, और मुड़ के यहाँ तक पहुँच गया। मतलब सेम डिस्टेंस के अंदर आर ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, सेम टाइम के अंदर आर ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो जब सेम टाइम है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है, भैया मुझे 3 घंटे दिया, मैं जाके वापस आ गया और एक आदमी पहुंचा तक नहीं अभी तक, तो मतलब मैं फास्ट हूँ ना भैया। मेरे को टाइम बोला 1 घंटे का टाइम है, और मैं बहुत तेज पहुंच भी गया वहाँ पे। पहुंचने के बाद में मैंने वापस यूटर्न भी ले लिया, और एक आदमी से मिला बीच में जो अभी तक पहुंचा भी नहीं वहाँ पे। तो इसका मतलब मैं तेज ही तो हूँ, इसका मतलब क्या, मैं तेज ही हूँ। तो यहाँ पर कौन मिल गया, आर ओ के मिल गया, ठीक है। अब सेम टाइम के अंदर देखो, सेम टाइम के अंदर जो अपना जिस क्यू की डिस्टेंस थी वो कितनी थी, क्यू की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, क्यू की जो स्पीड थी वो कितनी थी, 2x थी। और उस 2x ने कितने टाइम में, 7 घंटे के अंदर। 2x 7 घंटे तक ट्रैवल करता है, लेट मी जस्ट थोड़ा सा ट्रैवल करता है, ठीक है। तो डिस्टेंस आ जाएगी पूरी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गई पूरी। मतलब क्यू जो है ना वो 7 घंटे तक ट्रैवल करता है, तो यहाँ तक पहुँच जाता है। ये डिस्टेंस कितनी आ गई पूरी, 2x प्लस का 7 आ गई। इसमें कोई दिक्कत है, और पीछे कितनी बच गई डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस बच गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बच गई। और ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलोगे सर आर जो ट्रेवल करेगा 1 घंटे के लिए करेगा, लेकिन वो डाउन स्ट्रीम नहीं करेगा, इस बार वो अपस्ट्रीम करेगा, क्योंकि आर इस साइड में जाएगा अभी, तो आर अपस्ट्रीम ट्रेवल करेगा। तो मतलब आर की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, आर माइनस का वाई और 1 दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा क्या, चलो कोई बात नहीं, आर माइनस का वाई 1 आ जाएगा,
क्योंकि अपस्ट्रीम ट्रेवल करेगा, r माइनस का y और बना जाएगा। ठीक है भैया, दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस दोनों सेम ही है, लेकिन आप क्या देखोगे इसमें, आप इसमें क्या देखोगे, r प्लस का क्यों आया यहाँ तक, r माइनस का y आ गया, और इधर क्या आ गया अपने पास में, ये आ गया 6x, और ये आ गया r माइनस का y इंटू 10 प्लस का 30। ठीक है, अब दोनों डिस्टेंस को कर लेते हैं सेम। जब दोनों डिस्टेंस को मैं सेम करूँगा तो आपको क्या मिलेगा, देखो पहले डिस्टेंस कौन सी है तो आपको पता है, पेन चेंज करता हूँ मैं एक बार को, आराम से पढ़ते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है, आप बोलोगे 7x प्लस का, मैंने 2x प्लस का 7 है, 2x प्लस का क्या है 7 है, और प्लस में क्या है r माइनस का y और इंटू आ जाएगा 1। समझे इस बात को, ये डिस्टेंस आ गई पूरी, ये डिस्टेंस आ गई पूरी, डिस्टेंस आ गई कौन सी, मतलब यहाँ से k से लेके r तक की पूरी डिस्टेंस आ गई, सॉरी n तक की पूरी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, ये सेम डिस्टेंस किसके बराबर में होगी, तो आप बोलोगे सर सेम डिस्टेंस बराबर में होगी अपने पास में 6x, और प्लस में यहाँ से यहाँ तक जो इसने p ने ट्रेवल किया 6x, देखो ये वाली, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कौन सी है, ये 10x प्लस का 3 है, तो कौन सी आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी 6x, 6x और 6x प्लस का 10x प्लस का 3, और बट्टे में प्लस में क्या आ जाएगा r माइनस का y, और मल्टीप्लाई में दिख नहीं रहा यार, चलो 6x प्लस का 10x प्लस का 3, और प्लस में आ जाएगा अपने पास में ये r माइनस का y ने कितनी करी 10/3 तक ट्रेवल करी, 10/3 और r माइनस का y दिख रहा है ना आराम से, थोड़ा छुपा देता हूँ इसको, चलो अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, चलो यह जाएगा r माइनस का y। तो जो x वाली चीज़ें हैं उनको साइड में ले जाते हैं, और जो न्यूमेरिकल चीज़ें उनको साइड में ले जाते हैं। अरे मल्टीप्लाई में से आता ना, ये मल्टीप्लाई में से आता है। ठीक है, चलो ये 14x आ गया, प्लस में कितना आ गया r माइनस का y 1 आ गया, r माइनस का 1 ही रहेगा, मतलब y रहेगा, और बट्टे में क्या देखो ये 6x प्लस का 10x प्लस का 3 है, 10x/3 है, 6x प्लस का 10x/3 है। ठीक है, तो 18 और 28x/3, ठीक है, और प्लस में क्या आ गया, प्लस में ये 10/3 जो है ना r माइनस का y आ जाएगा। अभी उधर ले जाके उधर ले जाऊँगा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से उधर जाएगा ये तो माइनस में हो जाएगा, ये बन गया माइनस का r माइनस का y बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, देखो इधर जाएगा ये, जब ये इधर जाएगा तो 42 माइनस का 28, भाई उधर जाएगा ये, जब उसको लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो 42 माइनस का 28 आएगा, तो 14x/3 इज इक्वल में क्या आ गया अपने पास में 7/3 और r माइनस का y, ये आ गया। कोई दिक्कत है, 3 से 3 कट गया तो 7 से 2 बार कटेगा, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि r माइनस का y कितनी आ गई अपने पास में, r माइनस का y अपने पास में कितनी आ गई दोस्तों, तो 2x आ गई, r माइनस का y कितनी आ गई 2x आ गई। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को, क्या इसमें किसी भी प्राणी को कोई दिक्कत है, मतलब r माइनस का y है क्या, तो आप बोलोगे सर r माइनस का y जो है ना वो है अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ r, अपस्ट्रीम स्पीड है, देखो r तो है इसकी एक्चुअल स्पीड और y है इसकी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो, तो r माइनस का y क्या है एक्चुअल स्पीड, जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो है इसकी। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ, तो अगर मैं इसको बोलूँ, देखो अब तो इजी है, अब तो इजी है, कैसे भी कर सकते हैं, देखो ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, मैं एक बार वापस समझा देता हूँ आपको, या फिर कॉपी कर लेते हैं उसको ऊपर वाले को, सिंपल चीज़ है, इसको कॉपी कर लेता हूँ सिर्फ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, है ना। टेंशन का माहौल नहीं बनाना है, आराम से तबीयत से, और मेन से जितना टाइम दोगे ना आप, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तब बढ़ती है जब एक एक लाइन को, एक एक चीज़ को बहुत इत्मीनान से समझते हैं, बहुत आराम से समझते हैं, तब होता है। तो आपको पता लग गया कि जो r माइनस का y अभी अपने निकाला, r माइनस का y उसकी वैल्यू कितनी आई थी 2x आई थी, ये क्या है अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ r, अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ r अपने पास में। अब आपने चीज़ देखी होगी, अब आपने चीज़ देखी होगी यार कि
ये जो डिस्टेंस है पूरी वो कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, कहाँ से लेके कहाँ तक की, जो के से लेके एन तक की जो डिस्टेंस है वो है कितनी। तो आपने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो कौन आया, तो बोला सर ये क्यों आया, तो कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल कर लिया था 14x, क्योंकि 2x इसकी एक्चुअल स्पीड थी, सॉरी डाउन स्ट्रीम स्पीड थी, और इसने 7 घंटे से ट्रेवल किया तो 14x इसे ट्रेवल कर लिया। लेकिन इधर से इधर तक कौन आया, तो आप बोलोगे ये तो देखो क्यों आया, और ये यहाँ पे कौन आया, तो यहाँ पे आया आर, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम आया, ये अपस्ट्रीम आया, 1 घंटे में आया, 1 घंटे में, और स्पीड कितनी थी, अपस्ट्रीम स्पीड कितनी थी 2x थी, तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 2x है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 14x और 2x, कितनी आ गई टोटल डिस्टेंस 16x आ गई। क्या इसमें कोई दिक्कत है, जब टोटल डिस्टेंस 16x आई, हमें देखो हमें पता है कि p की जो डाउन स्ट्रीम है वो कितनी है, x है स्पीड, q की जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितनी है 2x। r की अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, r जो था ना आपको पता था, यहाँ से जब चला था, ध्यान से समझो, थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा रिमेंबर करो चीज़ों को, r यहाँ से यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में पहुँच गया था। पढ़ो इसको, अरे लाइन को पढ़ो दोस्तों, पढ़ो लाइन को, थोड़ा सा पढ़ो। आफ्टर 6 आवर्स ऑल द 3 बोट्स स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट के, पॉइंट आर वाज एट पॉइंट एन, आर जो था ना वो एन पे पहुँच गया था, जो आर था वो कहाँ पहुँच गया था, एन पे पहुँच गया था। तो डाउन स्ट्रीम से भी गया होगा, भी आर डाउन स्ट्रीम से गया होगा, क्योंकि आपको पता है स्ट्रीम तो इस साइड में चल रही है, तो मतलब 6 घंटे में पहुंचा। 6 घंटे में कैसे पहुंचा, डाउन स्ट्रीम स्पीड के साथ में पहुंचा, क्योंकि आर ऐसे चल रहा है और प्लस में इसके साथ कौन दे रही है, वाई दे रही है। तो आर प्लस वाई कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 16x है, और टाइम कितना लगा, तो बोला सर 6 घंटे लग गया। तो इसकी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी ना आर की, डाउन स्ट्रीम है पी की, क्योंकि पी इस साइड में गया था, इस साइड में गया था, पी की डाउन स्ट्रीम स्पीड आई थी x, और क्यू की इससे डबल थी 2x। तो आर की डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे निकालेंगे, तो आ जाएगी 8x/3। आर की जो डाउन स्ट्रीम हो कितनी आ गई 8x/3। दोस्तों ये है डाउन स्ट्रीम, लेकिन आपने चीज नोटिस करी होगी कि जो आर की डाउन स्ट्रीम आई वो आर प्लस का वाई आई, इज इक्वल में कितना आ गया 8x/3 आ गया, और आर की जो अपस्ट्रीम थी वो कितनी आ गई 2x आ गई। तो यहाँ से मैं आर की एक्चुअल स्पीड भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं वाई की एक्चुअल स्पीड भी निकाल सकता हूँ, और वाई है क्या स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जब वाई की स्पीड अपने पास में आ जाएगी तो जो डाउन स्ट्रीम है इसमें से वाई घटा दूंगा। भाई डाउन स्ट्रीम होती क्या है, पी की जो एक्चुअल है प्लस का वाई, यही तो होती है। क्यू की जो एक्चुअल स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर और प्लस का वाई, यही तो डाउन स्ट्रीम, और ये अपने पास में गिवन है। जब मैं स्ट्रीम की स्पीड निकाल लूंगा ना, तब सबकी एक्चुअल स्पीड भी निकल जाएगी और सबकी डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम जो भी आपको निकालनी है वो भी निकल जाएगी। तो पहले हम यहाँ से किसकी निकालेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्ट्रीम निकालने की अगर दोनों को घटाते हैं तो दोनों को घटाऊंगे तो आर से आर तो कट जाएगा, 2y आएगा। जब 2y आएगा तो 8x बड़ा है, क्योंकि 8x/3 बड़ा है, 8x में से जब 2x जाएगा कितना बचेगा, 8x/3 में से जब 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x/3 बचेगा, 2x/3 बचेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, x/3 आ जाएगी, और y क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, x/3 आ गई। क्या इसमें किसी प्राणी को कोई दिक्कत है, ये आ गई जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी वो। अब जैसे ही स्पीड ऑफ स्ट्रीम आई, अपन को जरूरी नहीं है वैसे तो निकाल सकते हो, कैसे भी निकाल सकते हो, y को देखो ये y x/3 आया, उधर भेज देंगे, ठीक है। तो जैसे आ जाएगा 7/, ठीक है। तो r की जो एक्चुअल स्पीड आई, एक्चुअल वो कितनी है, अब देखो p क्यू है कि मैं एक्चुअल निकालता हूँ, r की जो एक्चुअल है वो कितनी थी 7x/3 थी, ठीक है। और ये अपने पास देखो q प्लस का y इज इक्वल टू 2x है, डाउन स्ट्रीम क्या है 2x है, तो आपको पता है कि स्ट्रीम कितनी है x प्लस का 3, उधर जाएगा माइनस का x प्लस 3 आ जाएगा, तो 6x माइनस का x/3 तो मतलब 5x/3। तो q की एक्चुअल कितनी आ गई 5x/3 आ गई। और p की अगर बात करता हूँ तो वही सेम चीज़ है, p प्लस का y कर लो, p प्लस का y अपने पास में कितनी है x है, तो y उधर जाएगा माइनस का x/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कितना आ जाएगा 2x/3। तो p की जो एक्चुअल स्पीड है वो कितनी आ गई, हाँ 3 था ना इधर, तो आ गया 2x/, बोला सर डबल क्यों नहीं आई, अरे डबल क्या थी दोस्तों, डबल तो डाउन स्ट्रीम थी ना, एक्चुअल स्पीड डबल थोड़ी है, डबल थी क्या, आप बोलो सर क्यू की स्पीड तो डबल थी पी से, डबल डाउन स्ट्रीम स्पीड डबल थी, ये एक्चुअल स्पीड निकली है, जो स्टिल वाटर के अंदर स्पीड होती है ना वो निकली है इसकी, तो वो डबल कैसे हो जाएगी, अब इसमें y/3 ऐड कर दो, इसमें भी y/3 ऐड कर दो, तब डबल हो जाएगी।
तो ये एक्चुअल स्पीड निकल गई और स्पीड ऑफ स्ट्रीम अपने पास में ये आ ही गई है, ये अपने पास में आ ही। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो अपने पास में है नहीं कि कैसे करेंगे, जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है तब तक हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्या लॉजिक पूरा समझ में आया आपको? थोड़ा दिमाग हिला आपका? थोड़ा ऐसा दिमाग पे जोर पड़ता है कि यार ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। चलो, अपने पास में जो चीज़ें निकलनी थी वो निकल चुकी है। डिस्टेंस प्रॉपर आएगी अपने पास। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 16x है, ठीक है। और p की एक्चुअल स्पीड आएगी 2x/3, q की आएगी 5x/3 और r की आएगी 7x/3 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई x/3। सबको हम सॉल्व करने के अंदर यूज़ करते हैं सवालों को। चलिए देखते हैं। अच्छा, वो सवाल था ना एक, वो कट कर दिया था ना, देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं, एक ही बात है। पूरी यात्रा के लिए नाव क्यों द्वारा लिया गया समय घंटों में क्या होगा? पूरी यात्रा के लिए नाव क्यों द्वारा लिया गया समय घंटों में क्या होगा? ओके, तो आपको पता है पूरी यात्रा कितनी थी? 16x की थी, ठीक है, 16x की थी। और पूरी यात्रा मतलब क्या है? पूरी यात्रा मतलब है क्या? पूरी यात्रा मतलब ये पहले 16x गया और फिर वापस 16x आया, ये पूरी यात्रा है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। अब स्पीड भी अलग अलग होगी, क्योंकि जाते टाइम तो अपने पास में पता है कि डाउन स्ट्रीम होगी और आते टाइम आपको पता है अप स्ट्रीम होगी। तो बात किसकी कर रहे हैं? क्योंकि टोटल डिस्टेंस है क्या? 16x है। जाते टाइम जो टाइम लगेगा वो डाउन स्ट्रीम से जाएगा तब निकलेगा, और वापस आते टाइम किससे आएगा? नेगेटिव से आएगा। तो 16x डाउन स्ट्रीम स्पीड जो क्यू की थी वो कितनी थी? आपको पता है 2x थी, पहले ही पता था। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो p की थी वो तो x थी, और डाउन स्ट्रीम स्पीड जो क्यू की थी वो कितनी थी? 2x थी। ये तो सिंपल बात है। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी है। तो 16 बट्टे, अब आपको पता है अच्छे से कि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी है? x/3 है, और जो एक्चुअल स्पीड है इसकी वो कितनी है? 5x/3 है। ये वाली देख, 5x/3 है। तो अपस्ट्रीम निकल जाएगा यहाँ से। 5x/3 एक्चुअल स्पीड है, क्योंकि जो स्टिल वाटर के अंदर होती है, और जो स्ट्रीम है वो कितनी है? x/3 है। तो कितना आएगा? 4x/3। 3 ऊपर चला जाएगा 4 बार, ठीक है। x भी तो है ना यहाँ पे। अरे भैया ऐसे कर लो यार, क्या दिक्कत हो रही है? 16x 4x/3 आएगा, बटे 3 आएगा, ऊपर चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 से 4 थी 12, यहाँ से तो आ गया 12, यहाँ से 8, तो 12 8 20 घंटे। तो 20 घंटे उसका क्या होगा? टोटल जर्नी के अंदर जो टाइम लगा है वो आ जाएगा 20 घंटे। क्या लॉजिक समझ में आया? क्या ये सवाल समझ में आया? क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे हम चीज़ों को देखते हैं आपस में एक दूसरे कनेक्ट करते हैं? The still water speed of boat P is 4x km/h. Find the distance between point M and N. Okay. तो स्टिल वाटर स्पीड है P की, वो कितनी है? 4x। तो स्टिल वाटर अपन ने निकाली थी भी। P की स्टिल वाटर कितनी है दोस्तों? ये रही 2x/3। P की जो स्टिल वाटर है वो कितनी है? 2x/3 है। सवाल में देखते हैं। स्टिल वाटर स्पीड ऑफ बोट P इज 4, तो 2x/3 जो स्टिल वाटर है P की वो कितनी है? तो आप बोलोगे सर 4 है तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N? डिस्टेंस बिटवीन M एंड N निकालनी है। ये लो डिस्टेंस यहाँ पे निकाल देंगे। ये रहा M और ये रहा N। कैसे भी निकालो, बहुत सारे तरीके होते हैं। कैसे निकालोगे आप बताओ? M और N के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अरे भैया सिंपल चीज़ है, ये 4x है, L से लेके M तक 4x है, कैसे भी निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। K से लेके L तक 2x है, L से लेके M तक 4x है, पूरी डिस्टेंस 16x है। तो देखो 2 और 4 तो 6 आ गई, तो पीछे 10x बच गई ना। पीछे M से लेके N तक कितनी बच गई? 10x बच गई। सिंपल बात है, आपको पता नहीं है डिस्टेंस बिटवीन M एंड N। तो M और N की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 10x। 10x मतलब कितना हो जाएगा? 60। तो 60 वुड बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आई बात जवानों या नहीं समझ में आई? समझ में आना बहुत ज़रूरी है। चलो, और क्वेश्चन है इसका? है भी तो। अच्छा, हाउ मेनी आवर्स आफ्टर द स्टार्ट वॉज P एग्जैक्टली द मिडल ऑफ पॉइंट LNM? इसको करना है आपको होमवर्क। हुआ? मज़ा आया क्वेश्चन में? पूरा लॉजिक समझ में आया सब कुछ? देखो यार, ये ना मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एक इंस्टेंटली मुझे चीज़ याद आई कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है कि सर जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं और जब टाइम चल रहा होता है तब चीज़ें नहीं कर पाते हैं।
लेकिन जब टाइम रोक के टाइम सबमिट करके जब उसको सॉल्व करते हैं तो अचानक से वो हो जाता है और इंस्टेंटली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है। तो यार एक सिंपल इसका आंसर है, इसका आंसर ये हो सकता है कि आपको बेस्ट अप्रोच नहीं पता सवाल को करने के, आपको बेस्ट तरीके नहीं पता सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, और बेसिक जो होता है सवाल करने का कि यार यहाँ से कैसे लिंक करेंगे आपस में, एक दूसरे सेंटेंस को कैसे लिंक करेंगे, वो नहीं पता। वो सब चीज़ें ना दोस्तों, वो सब की सब चीज़ें किससे आती है, वो सब चीज़ें कंसिस्टेंसी से आती है। जब आप लंबे टाइम तक, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस, जब बल्क में बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेते हो, जब आपको इतने लॉजिक्स पता होते हैं, इतनी अप्रोच पता होती है, इतनी चीज़ें पता होती है जब आपको कि यार कुछ बचा ही नहीं पीछे, कुछ बचेगा नहीं पीछे, तो फिर कोई डाउट आता नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि यार हम एक मॉक टेस्ट लगाते हैं, एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन क्लास करते हैं, दूसरे दिन मॉक टेस्ट लगाते हैं, कैसे स्कोर आएगा यार। आपको सब चीज़ें पता थोड़ी है, पहले पता तो कर लो, पहले पता कर लो बहुत सारी चीज़ें। मॉक टेस्ट लगाना इज़ डिफरेंट थिंग यार। मॉक टेस्ट लगाना तो क्या होता है, आपको जब चीज़ें आती है ऑलमोस्ट, और जो वहाँ से एनालाइज करो कि मुझे ये नहीं आता, वो सीखो। एक सफिशिएंट चीज़ें सीखने के बाद में मॉक टेस्ट लगाओ, उसके बाद जरूरी नहीं आप सब चीज़ें सीख जाओगे, लेकिन वहाँ से लगाओ, लगाने के बाद में उसको एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद आपको पता लगेगा कि ये चीज़ें यहाँ पे लूप होल्स हैं, यहाँ पे मैं और सीख सकता हूँ, उनकी वीडियोस देखो। वो चीज़ें कब आती है, जब आप कंसिस्टेंटली बहुत टाइम तक टाइम देते हो चीज़ों को। टाइम जब देते हो ना, जब लर्न करते हो, जब चीज़ों पे टाइम लगाते हो, तब वो चीज़ें आती है। एक टू डू लिस्ट बनाओ यार। हमेशा मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले जो मैं काम करता था ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ यार, आई एम साउंड्स लाइक एन ईगोइस्टिक थिंग, बट आज मैं बहुत ईगोइस्टिक बातें करूँगा आपके सामने, बहुत ईगोइस्टिक बातें, है ना। मैं बिलीव नहीं करता इन सब बातों में, लेकिन मुझे लगता है कि इम्पैक्ट आएगा भी इन बातों को। आप कैसे लेते हो वो डजेंट मैटर, आप पे डिपेंड करता है कैसे लेते हो आप इन बातों को। लेकिन एक टू डू लिस्ट बनाओ मॉर्निंग में, और मर जाओ, मतलब कुछ भी करो लाइफ में, कुछ भी, कैसी भी सिचुएशन आए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, माथा फट रहा है, उल्टी हो रही है, बुखार हो रखा है, या तो बनाओ मत, या तो बनाओ मत, या तो अपनी वर्ड्स लिखो मत। और जिस दिन वर्ड्स लिख दिए उस दिन पागल हो जाओगे, रो दोगे, लेकिन उसको पूरा करना है दोस्तों, उसको पूरा। मैं जनरली आपको चीज़ बताता हूँ दोस्तों, मुझे नहीं पता आप इस बात को कैसे लेते हो, आप पे क्या इफेक्ट करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जब मैं प्रिपरेशन करता था, मुझे शायद ही कोई एक भी दिन ऐसा याद होगा। फॉर एग्जाम्पल जितने भी दिन प्रैक्टिस करी होगी, 1 साल 8 महीने 9 महीने, जितना भी मैंने प्रैक्टिस करा होगा जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, शायद एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन मैंने किसी कॉपी में कुछ चीज़ लिखा, तो लिस्ट बनाई, और मैंने अपना टारगेट लिखा कि मुझे आज ये करना है। मैं कसम खा रहा हूँ, मुझे एक भी दिन ऐसा याद नहीं जिस दिन मैंने उसको पूरा नहीं किया, एक भी सिंगल डे किसको बोलते हैं। अगर मैंने किया भी होगा तो मुझे याद रहता। मैं अपने वर्ड्स की दोस्तों इतनी वैल्यू करता हूँ। अगर मेरा मन नहीं है ना, मैं लिखूंगा नहीं, फिर उस दिन लिखूंगा नहीं कुछ भी। कि अगर मैंने, देखो क्लास मैं करता हूँ, बहुत बार करता हूँ, आपको पता है कि कुछ हो जाता है, मैं उस दिन टाल देता हूँ क्लास को, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, 110% कोशिश करता हूँ उस दिन पूरी क्लास आए। लेकिन आपको पता है अभी जॉब है तो बहुत सी डिस्ट्रैक्शन हो जाती है जो अपने हाथ में नहीं होती, ठीक है। लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि क्लास अगर मैंने बोली है तो उस दिन क्लास आएगी, ठीक है। मुझे अपना एक भी दिन याद नहीं कि मैंने किसी काम को बोला, जो मेरे टारगेट्स थे उस दिन के, जो टारगेट्स थे वो मैंने लिखे और मैंने उसको पूरा नहीं किया। एक सिंगल टारगेट ऐसा नहीं जो पूरा नहीं कर पाता मैं। मतलब रो दूंगा, मैं इतना रोया ना दोस्तों अपनी प्रिपरेशन में, इतना रोया हूँ ना मैं अपनी प्रिपरेशन में। और रोया इस चीज़ के लिए नहीं कि यार मेरा जॉब लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा, क्या करूँगा, फिर इस चीज़ के लिए कभी नहीं रोया लाइफ में कभी नहीं रोया। मैं जिस चीज़ के लिए रोया था वो था मेरे टारगेट्स, कि यार मुझे आज जो मैंने लिखे हैं वो अगर मेरे पूरे नहीं हुए ना, तो मैं फिर मतलब किसी भी हद तक जा सकता था। मैं कोई इंसिडेंट बताता हूँ, मेरा एक इंसिडेंट था, बहुत बार हुआ है मेरे साथ, ये एक बार नहीं बहुत बार हुआ, लेकिन जो सबसे सबसे जो भयानक था वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था कि जैसे नवंबर स्टार्टिंग या फिर दिसंबर स्टार्टिंग का टाइम था, बहुत ठंडी, बहुत भयंकर ठंडी। मतलब चूरू से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो ठंडी के टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री के आसपास रहता है। गर्मी पड़ती है तो इंडिया में सबसे गर्म हो, राजस्थान में, आपको पता है। बहुत बार बात थी, शादी से मैं मतलब जाके आया था, लगभग कंप्लीट हो गया था, जो टारगेट था वो लगभग कंप्लीट हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें बाकी रह रही थी। तो मुझे लगा कि जब शादी से आऊँगा तो कर लूँगा, लेकिन मुझे करना था। मुझे ये नहीं पता कि यार मैं शादी में जाऊँगा कितना टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मुझे करना है उस दिन में। अब मैं शादी में जाके करूँ कैसे भी करूँ। उस टाइम में कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो रिजल्ट का टाइम था, लेकिन मैं पढ़ रहा था,
ठीक है, रिजल्ट वगैरह आते हैं उस टाइम पे, आपको पता है नवंबर दिसंबर के टाइम पे इतने एग्जाम्स वगैरह नहीं होते हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा था क्योंकि छोड़ नहीं सकता था, बीच में कुछ भी हो सकता है, आपको पता है फाइनल रिजल्ट तो आता नहीं उस टाइम तक किसी का भी, तो हो नहीं रहा था पूरा, मतलब पागल हो गया था, लेकिन आंसू आ रहे थे इस टाइप से कि यार कैसे होगा कैसे होगा, आपको पता है पूरा मॉक टेस्ट सबमिट करके सॉल्व करना था उस दिन, इतने रो रहा था मैं भर भर के यार कैसे, मैं उठा, नींद आ रही थी, रो रहा था, नींद आ रही थी, अगर पूरा नहीं हुआ तो हालत ख़राब हो जाएगी, मतलब पूरा करना है किसी भी हाल में, किसी भी हाल में पूरा करना है उसको, चाहे कुछ भी हो जाए, अगला दिन हो जाए, चाहे नींद ना आए, लेकिन करना है पूरा। मैं उठा वहाँ से, ठंड के अंदर जो ट्यूबवेल का पानी होता है उसको बाहर निकाल के रखते थे हम लोग, जैसे कुछ भी कपड़े वपड़े धोने के लिए, रात में वो बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया था, उसमें जाके मैं कम से कम 15 मिनट बैठा था। आई एम जेनवनली टेलिंग, आपको बिलीव होता नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिलीव करना पड़ेगा आपको। किसी भी चीज़ को पाने के लिए दोस्तों अटमोस्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, बहुत बहुत हद तक जाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज तो फिर पॉसिबल नहीं है। बैठा उसमें जाके 15 मिनट तक बैठा, मतलब आंसू आ रहे हैं भयंकर तरीके से यार कि करना है कुछ भी हो जाए, करना है कुछ भी हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, चाहे बॉडी यार शरीर तो है, मर थोड़ी रहे साला, मर थोड़ी रहे, करना है बस, सिंपल है। हंसी भी आ रही थी यार, वो करेज तो होना पड़ेगा दोस्तों, करेज तो लाना पड़ेगा, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो बहुत प्रॉब्लम है। बैठा, नींद उड़ी, पूरी नींद होने के बाद में गया, करा कंप्लीट, उसको कॉन्फिडेंस आता है, उन चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपने किस लेवल तक जा सकते हो, किस लेवल तक तोड़ सकते हो अपने आप को, वो तोड़ना जो होता है ना, वो तोड़ाई जो होती है वो कॉन्फिडेंस देती है। लिख दिया टारगेट तो फिर भगवान भी आके बोलेंगे भैया कुछ नहीं रखा, छोड़ दिया था तो नहीं मानूंगा, उस दिन तो करना है तो करना है, करना है तो करना है यार। इतना रोया था ना कि वो मतलब दिन याद आता है कभी कभी, वो एक गाना है ना गुलाम अली साहब का कि वो आंसू बहाना याद है, वैसा कुछ गाना ना कि चुपके चुपके इन रातों में आंसू बहाना याद है ना, आशिकी के वो दिन याद है, ऐसा कुछ गाना है। तो वो मतलब मेरे को याद आता है कभी कभी किस लेवल पे जाके पढ़ाई करते थे, किस लेवल पे जाके पढ़ाई करते थे। करनी पड़ेगी यार, ऐसे पॉसिबल नहीं है, करनी पड़ेगी। कितने लोग, 8 लाख लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अब IBPS PO का वैकेंसी आ जाए, 8 लाख लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, 8 लाख से 9 लाख 10 लाख लोग प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम देते हैं। और आपको पता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स के अंदर जो अटेंडेंस होती है वो लगभग 80-90% के आसपास होती है। तो अगर 6-7 लाख भी एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, सिर्फ 5,000 लोगों का सिलेक्शन होगा, 5,000 मतलब 7,95,000 लोग निकल जाएंगे, 7,95,000 लोग निकल जाएंगे 8 लाख में से। समझ पा रहे हैं बात को, मतलब 100 में से किसी एक का एवरेज सिलेक्शन होगा, 100 में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। किस हद तक जाना पड़ेगा आपको, वो वही करेजियस और वही जो हार्ड वर्किंग पर्सन होता है ना, अल्टीमेट हार्ड वर्किंग पर्सन, वही कर सकता है। दोस्तों मुझे नहीं पता इस बात को कैसे लोगे, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। मैं जनरली ऐसी बातें बोलता नहीं हूँ, सॉरी फॉर दैट अगर जिसको बुरा लगे तो। मैंने अपनी लाइफ में मेरे जैसा हार्ड कंसिस्टेंट मेरे जैसे हार्ड कंसिस्टेंट इंसान बहुत कम देखे हैं। अब जब मैं बहुत प्राउड से ये बात बोल सकता हूँ, जिस जैसा आपको लगे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने जैसे कंसिस्टेंट इंसान बहुत कम देखे हैं लाइफ में, बहुत कम, बहुत ही कम देखे हैं। मतलब जो है, अब मुझे नहीं पता वो कितने सक्सेसफुल है, वो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, मेरे से कम हो सकते हैं, क्या वो कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन बहुत कम देखे हैं। इस लेवल पे कंसिस्टेंसी मैंने बहुत कम देखी है। ठीक है, अगर आपको ये सही लगती है, अगर आपको इम्पैक्ट डालती है तो ठीक है, अदरवाइज़ तो देखो यार, फिर कोई चारा नहीं है, फिर दूसरा हो गया ना, फिर चारा नहीं है फिर दूसरा। अगर इस बात की कोई गारंटी नहीं, आपको लग रहा है कि यार इसमें नहीं हो रहा, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, हम मैनेज नहीं कर पा रहे, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, ये है वो है, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब आप किसी दूसरे फील्ड में जाओगे, आपको दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे, आपको बिजनेस करोगे, उस बात की कोई गारंटी नहीं कि वहाँ पे भी अच्छा कर लोगे। ठीक है, मेरे भी बहुत ड्रीम्स थे यार कि मुझे क्रिकेटर बनना है, ये करना है, वो करना है लाइफ में, लेकिन ठीक है नहीं कर पाए, सिचुएशंस नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब जहाँ पे है, फिर भी सोच लिया था कि जिस फील्ड में जाएंगे ना उसमें इंडिया का बेस्ट बन के छोड़ेंगे, इंडिया का बेस्ट, बेस्ट से नीचे कुछ नहीं है, बेस्ट से नीचे कुछ नहीं है। तो बेस्ट बनना है तो आपको बेस्ट तरीके से काम करना पड़ेगा, और उस लेवल पे काम करना पड़ेगा जिस लेवल पे कोई नहीं कर रहा। ठीक है, टाइम लगता है चीज़ों को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये प्रिपरेशन आपको वो सिखाती है चीज़ें, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये सब चीज़ें सिखाती है साथ साथ में, है ना, सब चीज़ें मैटर करती है। तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है कि आपने प्रिपरेशन करी, आपने सिलेक्शन दिया, सबका रीज़न होता है कि वो चीज़ें बहुत कुछ सिखाती है आपको लाइफ में, है ना।
तो एक्सपीरियंस है यार लाइफ में, ऐसा नहीं है, एक्सपीरियंस है काफ़ी, और काफ़ी कुछ सिखा के भी गए, काफ़ी कुछ सिखा के भी, काफ़ी तोड़ा भी, अंदर से काफ़ी तोड़ा भी, तो सब चीज़ें होती है। और अगर ज़्यादा टूट जाते हो ना आप, तो फिर आपको वो एक वो बोलते हैं ना सर, डाउट डाउट कैसे हो गया, वो बन जाते हैं वो। एक टाइम बाद ऐसा लगता है कि यार ठीक है ना यार, करने तो इतना तो टूट गए अंदर से भी क्या, वो चीज़ें हैं। बाकी वो चीज़ें जब एक्सपीरियंस होती है तब अपने आप पता लग जाती है। ठीक है, चलो। ए वेसल, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, दिखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन बहुत लॉजिकल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए वेसल कंटेन्स ए मिल्क, मिक्सचर ऑफ मिल्क, वाटर एंड हनी। एक वेसल है जो कंटेन कर रहा है अपने पास में मिल्क, वाटर एंड हनी को। इफ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज एडेड, 30 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, अगर 30 लीटर हम मिल्क को ऐड कर देते हैं टू द मिक्सचर के अंदर, मान लीजिए कुछ भी था, कुछ भी था, ये मान लीजिए पी था, ये क्यू लीटर था और ये आर लीटर था, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। जो मिल्क था इसमें पी था, वाटर इसमें क्यू था, और जो हनी था इसमें आर था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इफ 30 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड, अगर 30 लीटर इसमें मिल्क ऐड कर देते हैं, अगर इसमें 30 लीटर मिल्क ऐड कर देते हैं, द ऑब्टेन्ड मिक्सचर विल हैव 40% मिल्क। मतलब जो पहले नॉर्मली इनिशियली इतना इतना था, इतना इतना था, लेकिन जब इसमें हम 30 लीटर हम मिल्क ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो जो मिक्सचर बन गया, मिक्सचर विल हैव 40% मिल्क बन गया। 40% क्या मिल गया? जब 40% की बात है तो मैं 4x ले लेता हूँ, इसको मैं 4x ले लेता हूँ, ईजी हो जाएगा, क्योंकि 4x से 40% हम डिलीट कर पाएंगे पूरा पूरा, तो अपने पास में टोटल निकल जाएगा। अब टोटल कैसे निकालेंगे? जब आपको पता है दोस्तों 4x प्लस का 30, भाई मान लीजिए इनिशियली जो मिल्क था वो 4x था, इनिशियली मिल्क कितना था? 4x था। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ इम्पैक्ट कर जाए यार। मैं इतना चाहता हूँ, मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपसे यार, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे कि यार ये मेरे को दो, मेरा कोर्स दो, मेरे को नहीं चाहिए। वो सब बहुत बाद की बातें हैं, वो सब जॉब वॉब छोड़ेंगे तब, अदर मान लीजिए अच्छी चीज़ें चल गई तब बात की बातें हैं, लेकिन अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अभी मेरे को ये चाहिए आप सिलेक्शन ले लो यार, ले लो आप, क्योंकि लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी बाद में। लोग ना इज्जत नहीं करेंगे, लोग आपको ऐसे ऐसे ऐसा ट्रीट करेंगे ना कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे तुम कितने पढ़े लिखे हो, चाहे कोई सी भी डिग्री आपने कर रखी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आपके पास नौकरी नहीं है ना। सरकारी नौकरी आपको पता है कितनी वैल्यू होती है, चाहे सैलरी कुछ ना हो उसमें, बिजनेस में आप अच्छा कमा सकते हो, कुछ भी अलग करोगे अच्छा कमा सकते हो, लेकिन जो सरकारी नौकरी की वैल्यू होती है, लोग आपकी बात मानते हैं वहाँ पे। तो 4x प्लस का 30, अभी क्या हो गया? मिल्क हो गया, अभी मिल्क हो गया, अभी नाउ है। पहले कितना था? 4x था, अभी कितना हो गया? 4x प्लस का 30 हो गया। ठीक है, इफ अ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर एडेड टू द मिक्सचर, देन द ऑब्टेन्ड मिक्सचर विल हैव 40% मिल्क आ गया। ठीक है, तो अब आपको पता है ये 40% मतलब 4, तो पूरा जो मिक्सचर था वो कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भैया कितनी बार जाएगा? डिवाइड करता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो x प्लस का 7.5 अंदर रह जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या है? 10 है, तो 10x प्लस का 75, ये आ जाएगा मिक्सचर। ये मिक्सचर आ गया। अब ये है नाउ में मिक्सचर, ठीक है, नाउ में मिक्सचर, क्योंकि जब 4x ऑलरेडी था ये, उसमें जब 30 मैंने मिलाया तो अभी ये 40% हो गया, अभी 40% मिल गया पूरे मिक्सचर का। जो अभी पूरा मिक्सचर है उस पूरे मिक्सचर का 40% मिल गया, तो जब मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 100% निकालना है अपने को, तो कितना बन जाएगा? 10x प्लस का 75 बन जाएगा। बनेगा नहीं? तो आपको पता है दोस्तों, अभी जो मिक्सचर बन गया वो 10x प्लस का 75 बन गया। ये कब बना? जब 30 लीटर हमने इसमें मिलाया, क्या? मिल्क मिलाया। तो पहले कितना था? 10x प्लस का 45, इनिशियली कितना था? 10x प्लस का 45 था। ठीक है, सिंपल, ये तो नॉर्मल बात है अपने पास में। अब जब इसको देखेंगे इतना था, लेकिन इफ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ वाटर, अब 30 लीटर ऑफ मिक्सचर रिप्लेस कर देते हैं। इफ, अगर इफ बोल दिया मतलब ये हटा देते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, लेकिन इसने दूसरी कंडीशन दे दी। इफ का मतलब क्या है? दूसरी कंडीशन आ गई। इफ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ वाटर, द ऑब्टेन्ड मिक्सचर विल हैव 50% वाटर एंड 37.5 लीटर ऑफ हनी। मतलब जब हमने क्या किया, इसको थोड़ा नीचे लेके आ जाता हूँ मैं, ताकि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाए अच्छे से। ठीक है, चलो अच्छे से देखेंगे इसको। इसने क्या बोला? इफ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस, जब 30 लीटर मिक्सचर हमने निकाला इसमें से और रिप्लेस कर दिया वापस किसके साथ में? किसके साथ में? वाटर के साथ में। इफ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ वाटर, मतलब जो 30 लीटर हमने इसमें से निकाला, जो ऑलरेडी अपने पास में 10x प्लस का 45 था, इसमें से हमने 30 लीटर मिक्सचर निकाला और वापस 30 लीटर वाटर इसमें मिला दिया, मतलब मिक्सचर तो उतना का उतना रहेगा ना अपने पास में।
मिक्सर 10x प्लस 45 था, 30 लीटर हमने निकाला और वापस इसमें 30 लीटर डाल दिया हमने वाटर, तो मिक्सर तो भी 10x प्लस का 45 रह गया वापस। ठीक है, अभी भी मिक्सर कितना है, अभी भी कितना है 10x प्लस का 45 है, उसमें से 30 लीटर निकाला और 30 वाटर डाल दिया वापस, तो वापस उतना ही रह गया। ठीक है, लेकिन अब चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ द ऑब्टेन्ड मिक्सचर विल हैव 50% वाटर, तो ऑब्टेन्ड मिक्सचर है उसमें 50% क्या आ गया, वाटर आ गया। तो अभी जो वाटर मान लीजिए कि जितना भी था, ठीक है, जो नया मिक्सचर बन गया, ये नया मिक्सचर बन गया, ये नया मिक्सचर वापस वैसा ही बन गया, ये पुराना जो था ना वैसा वैसा मिक्सचर बन गया, लेकिन इस मिक्सचर के अंदर अभी वाटर कितना है, 50% है, मतलब वाटर इसमें कितना है, मिल्क वाटर एंड हनी। जो नया वाला मिक्सचर बना ये वाला, मतलब नया भी सेम ही बनेगा। ठीक है, भाई क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी ना, मान लीजिए पहले 20 kg था, अभी भी 20 kg रहेगा, क्योंकि 30 हमने निकाला और 30 वापस डाल दिया तो उतना ही रहेगा। लेकिन अभी इनका रेशियो चेंज हो गया है, क्योंकि हमने 30 लीटर मिक्सचर निकाला है और 30 वाटर डाला है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी टोटल तो उतनी रहेगी ना, टोटल उतनी रहेगी। अभी इसके अंदर क्या है, 50% वाटर आ गया, तो वाटर कितना हो गया 50%, मतलब 5x प्लस का 22.5 इसमें क्या रह गया, वाटर रह गया। समझ गए। और दूसरी बात क्या बोली, 50% वाटर बन गया एंड 37.5 लीटर इसमें हनी आ गया, 37.5 लीटर क्या आ गया इसमें हनी आ गया, इसमें क्या आ गया, हनी आ गया। तो यार आपको सिंपल सी बात पता है, सिंपल सी बात पता है, टोटल मिक्सचर जो था वो 10x प्लस का 45 लीटर था। टोटल कितना है, 10x प्लस का 45। इसमें से आपको पता है जो वाटर है वो कितना है, 5x प्लस का 22.5, और हनी कितना है 37.5। तो टोटल कितना है इसमें से 5x प्लस का 22.5, और ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, 60 बन जाएगा ना, 60 बन जाएगा। तो जब मैं टोटल मिक्सचर में से वाटर और हनी को घटा देता हूँ तो आपको आपके पास क्या मिल जाएगा, मिल्क मिल जाएगा। तो घटाते हैं इनको, आपको पता है 10x में से जब 5x घटाऊंगा क्या बचेगा, 5x बचेगा, और 45 में से 60 घटाऊंगा क्या बचेगा, माइनस का 15 बचेगा। तो अभी ये जो अपने पास में मिल्क आएगा वो कितना आ जाएगा, 5x माइनस का 15 आ जाएगा। ये आ गया नेक्स्ट कंडीशन के अंदर। ये तो फर्स्ट सिचुएशन, और ये अपने पास में सेकंड सिचुएशन। लेकिन दोनों सिचुएशन के अंदर जो टोटल कंडीशन है, टोटल जो वाटर है अपने पास, टोटल जो क्वांटिटी वो सेम, टोटल क्वांटिटी क्या है, सेम। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि कुछ कुछ चेंज हुआ है अपने पास में, कुछ कुछ चेंज क्या हुआ है, इसको मिटाते तो इसकी कोई दिक्कत है नहीं, तो पता लग ही गया कुछ कुछ चेंज क्या हुआ है। देखो चेंज ये हो गया, 4x था पहले मिल्क, मिल्क कितना था, 4x था, मिल्क था 4x, अभी मिल्क कितना हो गया 5x माइनस का 15 हो गया, अभी मिल्क कितना हो गया 5x माइनस का 15। क्या इसमें कोई दिक्कत है आपको, क्या इसमें कोई दिक्कत है। तो आपने किया क्या, ये चेंज क्यों हुआ, तो आप बोलोगे सर हमने पूरे मिक्सचर में से 30 लीटर मिक्सचर निकाला, हमने पूरे मिक्सचर में से क्या निकाला, 30 लीटर निकाला, तो इस 4x में से भी कुछ निकलेगा, इस वाटर से भी कुछ निकलेगा, और इस हनी से भी कुछ निकलेगा। और फिर हमने वाटर इसमें कितना डाल दिया, 30 वाटर हमने डाल दिया। जब जैसे ही 30 लीटर वाटर हमने डाला तो ये वाटर कितना हो गया, 5x प्लस का 22 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो आपने देखा मिल्क चेंज हुआ है, क्योंकि अब देखो एच के बारे में अपने को कुछ पता ही नहीं, हनी के बारे में तो कुछ पता ही नहीं अपने को, और वाटर के बारे में कुछ पता नहीं। इनिशियली वाटर के बारे में क्या पता था, कुछ पता है इनिशियली वाटर के बारे में, इनिशियली अपने को मिल्क के बारे में पता है, और लास्ट में अपने को मिल्क के बारे में पता है। इसलिए हम खेलेंगे किस में, हम खेलेंगे सिर्फ और सिर्फ मिल्क पे खेलेंगे। और जब हम मिल्क पे खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे, देखना कैसे खेलेंगे। आपने देखा कि 4x पहले था, ठीक है सर 4x पहले था, कोई दिक्कत नहीं, इस 4x में से मैं कितना निकालूंगा, तो आप बोलोगे 4x में से निकालोगे 30, ठीक है 30 पूरे में से निकालोगे, पूरे मिक्सचर में से कितना निकालोगे, 30 लीटर निकालोगे, 30 लीटर निकालोगे। तो इस 30 लीटर को निकालेंगे कैसे, 30 लीटर को निकालेंगे कैसे भैया, चलो मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, एक नए तरीके से आपको बताता हूँ। आपको पता है कि पूरा मिक्सचर है 4, 6 और 3, चलो इसको मैं 4, 3 और 3 मान लेता हूँ, ये मिक्सचर है पूरा। आपको पता है कि इसमें से आप 20 लीटर, ये x है, ये भी x है, और ये भी क्या है, x है, इस पूरे में से आप 20 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो, इस मिक्सचर में से 20 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो, तो कैसे निकालते हो, 20x करते हो, नहीं सॉरी 20 लीटर निकालो 20 करते हो, बट्टे में किसका लगाते हो भाग, बट्टे में लगाते हो पूरे का, क्योंकि 4x 7x और 7x 10x आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से मिल्क कितना निकलेगा, तो 4x मिल्क निकलेगा, क्योंकि आपको पता है ना जो क्वांटिटी आपने 20 लीटर निकाली है, जो निकाला है उसमें भी ये रेशियो यही रहेगा, 4x 3x और 3x, और जो बचेगा उसमें भी रेशियो यही रहेगा, 4x 3x और 3x, ठीक है। जो स्टार्टिंग के अंदर रेशियो था 4, 3 और 3, जो क्वांटिटी आप निकालोगे 20 की, उसमें भी ये 4x 3x और 3x रहेगा,
तो आपको पता है मिल्क कितना निकलेगा, 4x निकलेगा। ठीक है, जो 20 लीटर अपने पास निकला है ना, उसमें से मिल्क कितना होगा, 4x, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 20x में 10x का भाग लगाओगे, टोटल है। ठीक है, उसके अंदर वाटर कितना रहेगा, तो 3x रहेगा। और सेम वही बात, जो 20 लीटर आपने निकाला है उसमें जो हनी है वो कितना रहेगा, 3x रहेगा। यही करते हो। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। देखो यही चीज़ यहाँ पे 4x स्टार्टिंग के अंदर था, बोला सर निकला कितना, तो जो निकाला हमने कितना निकाला, बोला सर 30 लीटर आपने निकाला। तो 30 लीटर जो निकालोगे उस 30 लीटर के बट्टे में किसका भाग लगाओ, पूरे का। पूरी क्वांटिटी कितनी है, पूरी क्वांटिटी कितनी है, तो आप बोलेंगे 10x प्लस का 45, 10x प्लस का 45, पूरी क्वांटिटी इतनी है। भाई इस 4x में से जो हमने निकाला क्या, 30 निकाला। पूरा जो क्वांटिटी था जो 10x प्लस का 45, इसमें से क्या निकाला, 30 लीटर मैंने निकाल दिया, मिक्सचर निकाल दिया। जब मैंने मिक्सचर निकाला, टोटल के बट्टे में टोटल आएगा। अब आपको पता है इसमें से मिल्क कितना निकला, तो मिल्क निकलेगा 4x निकलेगा। मिल्क का रेशियो कितना आएगा, 4x। तो अभी मैंने आपको बताया था ना, तो 4x। जो 30 निकला है इसको क्वांटिटी फुल का भाग लगाएंगे, और जो इसमें मिल्क होगा वो कितना होगा, जो मिल्क का रेशियो स्टार्टिंग के अंदर था वो कितना था, 4x था, तो 4x से कर देंगे इसको मल्टीप्लाई। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, क्या कोई ऐसा पढ़ने से कोई बात समझ में नहीं। अब देखो 4x स्टार्टिंग में था, उसमें से जो मिल्क हमने निकाला, 30 वाला मिक्सचर जो निकाला, जो 20 निकाला है हमने, 20 निकाला कि 30 निकाला है, हमने 30 निकाला है। उस 30 के अंदर जो मिल्क है वो कितना है, 4x है। जो मिल्क है वो कितना है, 4x है। ठीक है, तो जब निकालने के बाद जो अपने पास में मिल्क की क्वांटिटी बचती है दोस्तों, वो कितनी बचती है, 5x माइनस का 15 बचती है। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या ये पूरा लॉजिक आपको समझ में आया क्या, जो मैंने आपके सामने किया वो समझ में आया क्या आपको, क्या हो जो आपके सामने मैंने किया वो समझ में आया क्या। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ना कुछ हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो अगर मैं 4x कॉमन ले लेता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलो 4x मैं कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो क्या आएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस का 30 बटे 10x प्लस का 45, और इज इक्वल में आ जाएगा 5x माइनस का 15। चलो इसको आगे वाले पे करते हैं। ओहो, कॉपी करना था ना, मैंने क्या कर लिया था, चलो यहाँ पे करते हैं इसको ना। अब देखो यहाँ से 4x मैंने कॉमन ले लिया, अब जब मल्टीप्लाई करूँगा अंदर तो ये एलसीएम आ जाएगा इसका, तो 10x प्लस का 45 और प्लस माइनस का जाएगा 30, माइनस में जाएगा 30, और बट्टे में क्या आ जाएगा 10x प्लस का 45, और इज इक्वल में क्या रह जाएगा 5x माइनस का 15 रह जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा क्या ऊपर। 4x है, देखो यहाँ पे बच जाएगा 10x, और माइनस में बच जाएगा, सॉरी प्लस में बच जाएगा 15, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट्टी में आ जाएगा 10x प्लस का 45 इज इक्वल में आ जाएगा 5x माइनस का 15। क्वाड्रेटिक तो बनेगा, हिडन ट्रायल से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, हिडन ट्रायल से करोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको, सिंपल बात है। कर देंगे मल्टीप्लाई, अगर 4x को मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, लेट मी चेंज द पेन। ग्रीन वाला कहाँ चला गया, चलो अरे यार ग्रीन पेन कहाँ चला गया मेरा, ये ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा 40x² प्लस का 60x। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो मल्टीप्लाई इधर जब जाएगा क्या बन जाएगा 10x प्लस का 45 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले 10x को देखो 5x को करूँगा 10 से मल्टीप्लाई तो 50x²। ठीक है, फिर 5x को करूँगा 45 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा 45 पंजे कितना होता है 180, 225 x, माइनस का 15 को करूँगा 10 से मल्टीप्लाई तो 150x, और माइनस में आ जाएगा 45 को 15 से मल्टीप्लाई करूँगा 75, सॉरी 5 7 आ जाएगा 60 और 67 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई इसमें दिक्कत है किसी को भी, कोई दिक्कत है, और इजी तो नहीं हो सकता ना ये। x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी अपने को, x की वैल्यू जब तक फाइंड नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिया, चलो आगे देखते हैं। 50x² उसको उधर लेके जाते हैं सबको, तो उधर लेके जाएंगे तो क्या बच जाएगा 10x² बच जाएगा, और प्लस में देखो 60x उधर जाएगा, माइनस का 60x बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये भी उधर चला गया, 10x² बच गया,
225 अक्स है, 150 अक्स है, तो क्या आ जाएगा, और 60 अक्स भी है अपने पास में, तो क्या बनेगा, 210 अक्स बन जाएगा भाई। ये 60 अक्स और ये 150 अक्स, 210 अक्स बन जाएगा इनका। 225 में से 210 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 15 एक्स बचेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और माइनस में आ जाएगा 675 इज इक्वल में आ जाएगा अपने पास में 0। 5 से भाग लगाऊंगा तो 2x² आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा। सही तो आ रहा है ना? ठीक है, 450, 225, 675 आ गए। ठीक है, 5 से भाग लगाऊंगा, 67 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 134, 135 हो जाएगा। 135 इज इक्वल में 0 आ गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हम रूट्स निकालेंगे इसके। रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 135 15 इंटू 9, 5 3 15 इंटू 3 इंटू 3 और मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 2 से। तो जब ऐड करेंगे तो तब तो आना चाहिए 3। रूट्स किस में आएंगे, प्लस माइनस में, तो माइनस प्लस में रूट्स आएंगे। तो जब ऐड करेंगे तब आना चाहिए 3 और जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आना चाहिए 135 इंटू 2। ठीक है, तो 15 18 हो जाएगा। आ रहा है ना, 15 18 तो रहा है, 15 18 आ रहा है। लेकिन देखो रूट्स क्या आ रहे हैं, 15 और 18 आ रहे हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन सा रूट किसके साथ में आएगा। ठीक है, तो जो छोटे वाला रूट्स होगा उसके साथ में तो आ जाएगा प्लस का निशान। छोटे वाला रूट क्या है, 15 है, और बड़े वाला क्या है, 18 है। तो बोला सर किसके साथ में कौन सा निशान आएगा, तो आपको पता है जो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसके साथ में जो निशान होता है वो आता है हमेशा छोटे वाले के साथ में। भाई जो इक्वेशन बनी ना अपने पास में, वापस बता देता हूँ आपको एक बार, लिए ध्यान से समझना। 2x² प्लस का 3x और माइनस का 135 इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन बनी है इसकी रूट्स क्या है, 15 और 18 है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि जो इक्वेशन है वो प्लस माइनस की फॉर्म में है, तो मतलब माइनस प्लस में आएंगे रूट्स, माइनस प्लस में आएंगे। अब कौन सा प्लस के साथ में आएगा, कौन सा माइनस के साथ में आएगा, वो कैसे डिसाइड करते हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसके साथ में जो निशान होता है प्लस, वो हमेशा छोटे वाले के साथ में आता है। छोटे वाला क्या, 15 है, और बड़े वाला क्या, माइनस का 18। तो यार आपको पता है घंटे कभी भी ये जो भाई क्वांटिटी होगी कभी 18 माइनस में तो हो नहीं सकती, तो प्लस में आएगा। लेकिन प्लस का रूट आएगा, ये आया नहीं अभी तक। इक्वेशन की स्टार्टिंग के अंदर 2 भी था, तो x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे भाग भी लगाना पड़ता है, तो एक रूट क्या आ गया, प्लस का 7.5। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, प्लस का 7.5 आ गई। व्हाट वी गॉट x इज, तो x अपने पास में क्या आया, x अपने पास में आया 7.5। क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है, क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? आगे देखते हैं। जब x की वैल्यू 7.5 आ गई तो हम निकाल सकते टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा। तो 10x मतलब कितना है, 70, 75, और 75 प्लस का 45 मतलब कितना आ जाएगा, 120। तो 120 अपने पास में आ गया टोटल मिक्सचर। अब जब हम इंडिविजुअल निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या निकल जाएगा, देखो 4x स्टार्टिंग में था तो 30 बन जाएगा ये। ठीक है, 30 ये बन जाएगा, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल्क जो भाई स्टार्टिंग के अंदर मिल्क कितना था, 30 था। फिर हमने कुछ कुछ निकाला, और कुछ निकालने के बाद में जो अपना मिल्क आ गया वो कितना आ गया, 5x माइनस का 15 आ गया। तो 7.5 और माइनस का 15, 7.5 इंटू 5 कितना होता है, 37.5, 37.5, इसमें से 15 घटाऊंगा कितना बचेगा, 22.5, तो मतलब है 22.5। ठीक है, अब बोलोगे सर मिल्क कितना रह जाएगा, ये सब कितना रहेगा, तो आपको बताना पड़ेगा। इसे तो सिंपल सी बात है, फिक्स है। ठीक है, ये मिल्क है, वाटर है यहाँ पे। ठीक है, इसमें अभी वाटर कितना है, ये वाला है, वाटर कितना है, ये वाला। ठीक है, वाटर देख लेते हैं कितना है, तो 37.5, ये जाएगा देखो 5 इंटू 5.5, 7.5 कितना होता है 37.5, और 22.5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, हो जाएगा 60। और ये अपने पास में कितना है, 37.5 है, 37.5। तो मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, आपको पता है ये बात अच्छे से, आपको ये बात अच्छे से पता है कि 30 पहले था, कुछ इसमें से निकाला, कुछ वाटर भी निकला, लेकिन वाटर अभी अल्टीमेटली कितना है, 60 है। ये कब हुआ, जब 30 हमने इसमें डाल दिया वाटर, जब हमने 30 में वाटर डाला था ना स्टार्टिंग में, देखो विथ इफ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ वाटर, मतलब 30 लीटर हमने मिक्सचर निकाला और हमने इसमें 30 लीटर वाटर डाल दिया। जब 30 लीटर वाटर डालने के बाद में वाटर 60 हो रहा है, तो पहले कितना था, 30 था। तो 30 और 30 60, 60 हो गया, और 60 पीछे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, नहीं 60 नहीं बचेगा, मिक्सचर निकाला भी था ना इसमें से, निकला भी इसमें, ये नहीं बचेगा। ठीक है, कुछ निकला भी था ना, कुछ निकालने के बाद डाला है हमने 30 लीटर। अब देखो स्टार्टिंग में आपको पता होना चाहिए कि यार मिल्क जो था ना वो पहले 30 लीटर था, अभी मिल्क कितना हो गया, 22.5 हो गया। और ये जो लास्ट में क्या बोलते हैं, क्या था, हनी जो था स्टार्टिंग के अंदर, जो हनी था इसका कुछ पता नहीं, लेकिन एंड के अंदर हनी कितना हो गया, 37.5 हो गया।
यार आपको पता है मिक्सचर निकाला हमने, ये पूरा का पूरा मिक्सचर था, इस पूरी मिक्सचर को हमने निकाला, ये पूरी मिक्सचर को निकाला, तो निकालने के बाद जो रेशियो जो निकाला हमने, ये जो मिक्सचर निकाला है 30 लीटर, इसके अंदर आपको पता है जो रेशियो था वो मिल्क वाटर और जो हनी का रेशियो था वही रहेगा, और जो निकालने के बाद जो अपने पास में मिक्सचर बचा है और डालने के बाद जो अपने पास में मिक्सचर बचा है वो भी वही रहेगा, सेम रहेगा। हमने क्या कुछ हनी में कुछ मिलाया है क्या एक्स्ट्रा? भैया हनी और मिल्क और हनी का जो स्टार्टिंग के अंदर रेशियो था वही एंड में रहेगा, क्योंकि मिक्सचर निकल गया अपने पास में, यहाँ से मिक्सचर निकल गया और निकलने के बाद में हमने वाटर मिलाया इसमें, ना तो हमने इसमें हनी मिलाया ना हमने कुछ मिल्क मिलाया, तो भैया जो निकालने के बाद मिल्क का और हनी का रेशियो रहेगा वो भी स्टार्टिंग के अंदर रहेगा, निकालने के बाद जो रेशियो रहेगा वो स्टार्टिंग के अंदर रेशियो रहेगा। भाई हमने इसमें से मिक्सचर निकाला, 30 लीटर मिक्सचर हमने इसमें से निकाला, निकालने के बाद मिल्क बच गया 22.5 और हनी बच गया 37.5, लेकिन हमने वाटर मिला दिया इसमें, हमने वाटर मिलाया, हनी तो मिलाया नहीं हमने, तो मतलब इसका क्या है कि स्टार्टिंग के अंदर जो रेशियो मिल्क और वाटर का था वही एंड में रहेगा। तो स्टार्टिंग में रेशियो कितना है नहीं पता, एंड का पता है 22.5 और 37.5, मतलब 7.5 से 3 बार जाएगा और 7.5 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, मतलब मिल्क और हनी का जब एंड में रेशियो वो 3:5 है, 3:5 है, तो इनका स्टार्टिंग के अंदर भी रेशियो कितना रहेगा, 3:5 रहेगा। तो 30 अगर मिल्क स्टार्टिंग में था तो हनी स्टार्टिंग में कितना रहेगा, 50 रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रेशियो था वही रेशियो एंड में रहेगा, इनमें चेंज आएगा नहीं, क्योंकि मिक्सचर निकाला है अपन ने तो, ठीक है, और हनी डाला है, सॉरी वाटर डाला है, वाटर डाला है हमने, हनी तो डाला ही नहीं, 50 रहेगा। तो स्टार्टिंग के अंदर 50 और 3 80, तो 40 इसमें वाटर था। अब हमने कुछ इसमें से मिक्सचर निकाला और निकालने के बाद 30 डाला है, तो निकालने के बाद तो कुछ कम भी तो होगा नहीं, कुछ कम भी होगा निकालने के बाद में, और कम होगा इसके बाद में भाई, अब 30 डालेंगे तब जाके 60 बन जाएगा, 10 इसमें से निकल गया तो ये 20 बन गया था, इसमें से 10 निकला फॉर एग्जाम्पल तो 30 बन गया, अब 30 इसमें वापस डाल दिया तो 60 बन गया, मतलब कुछ ना कुछ कम हुआ है, कुछ ना कुछ कम हुआ है। तो स्टार्टिंग के अंदर जो अपने पास में मिल्क था वो 30 था, जो वाटर था वो कितना था 40 था, और जो हनी था वो कितना था 50 था, समझ गए। अब आपसे कुछ पूछा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अपने पास में, ठीक है। इन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम इंक्रीज बाई 33% एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड हनी रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क है उसकी 33.3% बढ़ा देते हैं, तो जो 30 थी मिल्क वाटर हनी की वो कितनी थी, 30 थी, वाटर की थी 40 और जो हनी थी कितनी थी, 50 थी, तो 30 से 40 हो गया, तो मिक्सचर भी कितना हो गया भैया, 30-40 रहेगा, ये भी 40 रहेगा, ये भी 150 रह गया, नहीं 50 रह गए, यदि 50 रह गया तो टोटल क्वांटिटी कितनी आ गई, 130 आ गई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, तो परसेंटेज भी इंक्रीज कितना हुआ है, 10 ही तो हुआ है ना, 120 पहले थी, अभी 130 हो गई, मतलब 10 बढ़ा, तो 1/12 मतलब 8.33, क्या गया आंसर, सिंपल था यार, मुझे लगा तगड़ा वगड़ा कुछ क्वेश्चन होगा, ठीक है। मिल्क है, वाटर है, हनी है, मिल्क कितना था 30, वाटर कितना था 40 और हनी कितना था 50, ओहो। इफ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ 50 लीटर ऑफ हनी एंड 30 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हनी इन द ऑब्टेन्ड मिक्सचर, ठीक है। इफ 30 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ 15 लीटर ऑफ हनी एंड 30 लीटर ऑफ वाटर, कोई बात नहीं। अब देखो 30 लीटर हम निकालते हैं इसमें से, अब जो निकलेगा वो किस रेशियो में होगा, बोलो सर 3, 4 और 5 रेशियो के अंदर वो होगा, ठीक है। तो 3, 4, 5 में वो निकलेगा, तो जो 30 निकलेगा ना इसमें मिल्क कितना होगा, 30 निकला जो है इसमें मिल्क वाटर और हनी कितना कितना निकलेगा, तो 3 रेशियो में, 4 रेशियो में, 5 रेशियो में निकलेगा, आपको पता है, निकालते हैं इसको बहुत दिन हो गए। तो बट्टे में किसका भाग लगाऊंगा, 3, 4, 5, 10 का भाग लगाऊंगा, नहीं 12 का भाग लगाऊंगा, और 12 में मिल्क कितना निकलेगा 3, तो कितना जाएगा 4, तो 7.5 तो ये निकलेगा मिल्क, और अगर मुझे वाटर निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 4 3 बार जाएगा तो 10 निकलेगा इसमें वाटर, और 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12.5 निकलेगा इसमें हनी, तो 7.5 और 12.5 तो कितने हो जाएंगे 20, और 20 हो जाएगा 10, 30, तो मतलब 30 में क्या क्या निकलेगा, 7.5 तो इसमें से निकलेगा, ठीक है, 10 इसमें से कम होगा और 12.5 इसमें से कम होगा। अब इसने क्या बोला, विथ 15 लीटर ऑफ हनी इसमें ऐड कर देते हैं, 30 लीटर ऑफ वाटर इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये कितना बच गया, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हनी इन द ऑब्टेन्ड मिक्सचर, हनी कितना रह जाएगा। भाई आपको पता है पूरा स्टार्टिंग में मिक्सचर कितना था, 120 था, 120 था, इसमें से हमने 30 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, और हमने इसमें 15 लीटर हनी डाल दिया और 30 लीटर वाटर डाल दिया, तो 15 हनी डाल दिया और 30 वाटर डाल दिया, मतलब ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया अपन ने,
ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, तो मतलब अभी मिक्सचर कितना हो गया, 120 और 15 135 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? लेकिन आपसे क्या पूछा, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हनी इन द ऑब्टेन्ड मिक्सचर, तो हनी कितना रह गया भाई, आपको पता है हनी था 50 में से 12.5 कम हो गया, तो 37.5 बच गया हनी, बच गया अभी निकालने के बाद। लेकिन इसमें कुछ मिलाया भी तो है हमने, 15 लीटर हनी मिलाया इसमें, देखो तो 15 और मिला दूंगा इसमें, तो 52.5, तो कितना रह जाएगा देख लो यार कितना रह जाएगा, सिंपल सी बात है, 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 13.5, नहीं 13 नहीं आएगा ना, 5 से काटूंगा तो 10.5 आ जाएगा, 10 और 5 10.5, और 5 से काटोगे कितना हो जाएगा, 27। अभी 3 से काट देंगे 3.5, 3 से काट दूंगा 9, कैसे भी कर लो यार, अब 100 से मल्टीप्लाई करूँगा 350/9 आ जाएगा, 36, 4 9 36 आ रहा है, और नहीं 9 3 27 आ रहा है, 8 0 9 8 72, 38 पॉइंट कुछ आएगा, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन था। तो 3 बहुत गजब की और बहुत लॉजिकल इन डी से, अब ऐसा मान के चलो कि अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब बहुत स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। ये 2 नंबर के, ये 2 नंबर का नहीं है, मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं इनसे, और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन थे, मेरे को जैसा लगा। आपको IBPS PO मेंस में या SBA PO मेंस कर लो, किसी को भी कर लो, इससे हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस है, थोड़ा टाइम लगाओ समझने में और आराम से समझो चीज़ों को, भागो मत। अभी जितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो 1 महीने के आसपास, उतना टाइम इन्वेस्ट करो मेंस के अंदर, अंडरस्टैंड करने में चीज़ों को, लिंक करने में आपस को, एक्चुअली में होती कैसे चीज़ें, काम कैसे करती है, उसको जब लिंक करना सीख जाओगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, टेंशन नहीं होगा फिर, है ना। चलो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज 3 क्वेश्चंस कराए, लेकिन तीनों मुझे लगा कि थोड़े अच्छे लेवल के हैं, तो ठीक है। बाकी हम अर्थमेटिक करेंगे कल, और डीएस भी मिक्स करेंगे, अलजेब्रा भी मिक्स करेंगे, तो बहुत सारी अच्छी क्लासेस करने वाले हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ये अपना 11th सेशन था, और ऐसे धीरे धीरे करते करते हम पूरे 80 सेशन कंप्लीट करेंगे, और आप एक नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को देखोगे, ठीक है। चलिए।